Okay, good morning all of you. Good morning Pragati. Good morning Janvi, Gamini, Saima, Vaishnavi. Good morning all. Am I audible all? आवाज आ रहा है बेटा सभी लोगों को प्रॉपरली? ग्रेट. चलो तो आज बेटा वंस अगेन जेनेटिक्स का हम लोग स्टडी कर रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन. सो जेनेटिक बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का आज हमारा 4th लेक्चर है. लास्ट कुछ लेक्चर्स में हम लोगों ने बहुत सारे बेसिक कंसेप्ट यहाँ पे बेटा स्टडी कर लिए हैं. तो जितना भी जो भी बेसिक कंसेप्ट का यहाँ पर हम लोगों का स्टडी हुआ है, ओके, आज उसी के बेसिस पर यहाँ पर बहुत सारे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट जो है आज हम लोग यहाँ पे समझेंगे. और बहुत सारे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट जो यहाँ पे हम जो स्टडी करेंगे, जिसमें बेटा फर्स्टली कुछ प्रॉब्लम आ रहा था स्टूडेंट्स का, जिन लोगों को कुछ डाउट्स आ रहे थे. मींस कंसेप्ट तो सारा कुछ समझ में आ गया है, बट जो एनसीईआरटी डेटा है उसे समझने में प्रॉब्लम हो रही थी. ओके, तो अब यहाँ पे जो भी कंसेप्ट है समझने में जो स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम हो रहा है, तो यहाँ पे बेटा हम लोग वही सारे कंसेप्ट को एक बार रिवाइज कर लेते हैं पहले. तो बेटा आज का लेक्चर जो है ये समझने के लिए पास्ट के जो बेसिक 3 लेक्चर्स हैं, जिसमें लेक्चर 2 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत जरूरी है समझना. ओके, यदि आप लोग नहीं देखे होंगे तो यूट्यूब पे वीडियो अवेलेबल है, अपलोड कर चुका हूं मैं, वहां पे जाओगे और देखोगे. आज के इस कंसेप्ट में टोटल हम फोकस करेंगे बेटा एनसीईआरटी पर. ओके, एनसीईआरटी का एक एक लाइन जो है वो हम समझेंगे. अब तक के जितना भी पोर्शन हो गया है उन सभी इसमें. आज क्लास लेट छूटा गया बेटा, स्टूडेंट अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं. नियर अबाउट 35 स्टूडेंट ही दिखाई दे रहे मुझे अभी. सर वो लिंक अभी 5 मिनट पहले मिली ना, शायद इसलिए. अच्छा, चलो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं. ओके, तो लिंक मिल गया ना सभी लोगों को? लिंक नहीं मिलता तो बेटा ध्यान रहे, ओल्ड लिंक से ही ज्वाइन करना है. जनरली बायोलॉजी का लिंक हर दिन में चेंज नहीं करता हूँ आप लोगों के लिए, आपको मालूम होगा. हाँ सर. वेट नहीं करना है, लिंक नहीं मिला मीन्स सेम लिंक से ज्वाइन कर लो. ओके, यस सर. ठीक है. दुष्यंत बेटा एक बार रीज्वाइन कर लो, बाकी लोगों के साथ प्रॉब्लम नहीं है. किसी का भी मैसेज नहीं आया वॉइस ब्रेकिंग को लेकर के. मेरे साइड सिग्नल और नेट स्पीड फुल दिखा रहा है बेटा. ओके, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था बेटा नेट का स्पीड कैसे चेक करते हैं, वहां से आप चेक कर लो, आपको समझ में आ जाएगा नेटवर्क का क्या इश्यू आ रहा है. ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं बेटा आज का पोर्शन. सिद्धेश ज्वाइन नहीं किए गए बेटा अभी तक के? सिद्धेश हो गए क्लास में? नहीं हो, चलो. ओके, चलो तो बेटा सबसे पहले तो यहाँ पे आज हम लोग जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट जो स्टडी कर रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस वेरिएशन, चैप्टर जो है 5, जिसमें हम लोग मेंडल के लॉज ऑफ इनहेरिटेंस जो है ये हम स्टडी कर रहे हैं. तो जैसे कि बेटा आपको याद होगा बेसिक कंसेप्ट के लेक्चर्स में मैंने आप लोगों को ऑलरेडी एक कंसेप्ट बताया था कि मेंडल जो है बहुत अच्छा स्टडी किए, फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से हम उन्हें जानते हैं, फेमस है. बट सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये रहा कि उन्हें अपना क्रेडिट जीते जी नहीं मिला. ओके, जस्ट वेट बेटा. ओके, चलो. हाँ, तो क्या बता रहा था मैं आप लोगों को, यहाँ पे जो जेनेटिक्स है जिसमें जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा एनसीईआरटी ने ही एक एग्जांपल बताया है. क्या चीज बेटा? एलिफेंट की यदि हम बात करते हैं तो, या फिर कोई भी एक एनिमल्स की हम बात करते हैं, तो अपने हूबहू वैसे ही एक ऑफस्प्रिंग जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है. मीन्स एलिफेंट जो है बेबी एलिफेंट ही बनाता है, और मैंगो का सीड जो है उससे मैंगो प्लांट ही बनता है. कभी ऐसा देखे क्या कुछ और बना? नहीं. ओके, तो यहाँ पे बेटा ऐसा क्या है जिसकी वजह से सेम एज इट इज जो है
ऑफस्प्रिंग्स देखने को मिल रही है, जिसके बेसिस पे हम लोगों ने बेटा जेनेटिक्स का एक टर्म देखे थे। जेनेटिक्स मींस बायोलॉजी का एक ब्रांच जो स्टडी करता है किस चीज को बेटा, हेरिडिटी एंड वेरिएशन को। ओके, तो यहाँ पे बेटा जो क्वेश्चन है मींस यहाँ पे जो ऑफस्प्रिंग्स है वो आइडेंटिकल तो है पेरेंट्स से, लेकिन थोड़ा बहुत उसमें उनके कैरेक्टरिस्टिक्स में डिफरेंस भी मिलता, मतलब एग्जैक्ट ऐसा का ऐसा नहीं मिलता। तो पहली चीज तो पेरेंट्स से जो कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफर हो रहे हैं, ठीक है, तो पेरेंट्स से कैरेक्टरिस्टिक्स का जो ट्रांसफर हो रहा है वो कहलाता है क्या चीज बेटा, हेरिडिटी। बट कैरेक्टरिस्टिक्स में माइनर से कुछ डिफरेंस उसमें देखने को मिलेंगे, वो क्या कहलाता है, वेरिएशन। तो यही क्वेश्चंस जो है बेटा इससे रिलेटेड जो यहाँ पे आंसर मिला, जो आंसर मिला हमें बायोलॉजी का एक ब्रांच जो डील्स करता है किस चीज को बेटा, जेनेटिक्स को। तो इसमें बेटा क्या चीज, वेरिएशन और इनहेरिटेंस को एक्सप्लेन किया हुआ है जो हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि कंसेप्ट एक्चुअली कहाँ से आया सामने। तो मेंडल ने तो बेटा काफी पहले जो है हमें ये सारी चीजें बता दिया था, अनजाने में ही कुछ चीजें हमारे साइंटिस्ट ने खोज लिए, हम ये कह सकते हैं रिसर्च हो गई है। मींस यहाँ पे 8000 से 1000 BC अर्लियर यदि हम देखें तो जो वेरिएशन जो कॉज हो रहा था उसके पीछे जो है बेटा मेन जो छुपा हुआ कैरेक्टर था वो था बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। क्या चीज, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मींस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से वेरिएशन जो है देखने को मिलता है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से वेरिएशन देखने को मिलता है तो यहाँ पे बेटा जो भी एक नेचुरली जो पॉपुलेशन में प्रेजेंट है, प्लांट की हम बात कर सकते हैं, एनिमल की हम बात कर सकते हैं, तो इसमें क्या किया बेटा, सिलेक्टिवली ब्रीड जो है सिलेक्टेड ऑर्गेनिजम्स के बनाए गए। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या है, मतलब हमारे जो पूर्वज है वो पहले से ही जानते थे कि जैसे कोई भी एक एनिमल की हम बात कर ले, ठीक है, एक एनिमल यदि हम यहाँ पे लिए तो उस एनिमल को लेकर के, ठीक है, एक एनिमल लिए, उस एनिमल को एक अच्छे ब्रीड वाले एनिमल के साथ क्रॉस करा दिया तो उनका एक जो नया बच्चा मिलेगा उसमें एक अच्छे कैरेक्टर जो है मिल जाएंगे। मतलब क्या हो रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, ये जो कैरेक्टर्स जो हमें दिख रहे हैं डिजायरेबल कैरेक्टर्स, वो हम ऑब्टेन कर सकते हैं। तो यही कंसेप्ट जो है हमें कहां पे समझ में आया बेटा, तो इसी कंसेप्ट के बेसिस पे बेटा आर्टिफिशियली सिलेक्ट किया, ठीक है, एक एंसेस्टर जो वाइल्ड काऊ है, एक जंगली काऊ जो है उसको, और डोमेस्टिकेट कर दिया, ठीक है, हमारे घरेलू उपयोग में उसको हमने लेके आए। कैसे बेटा, तो आपने नाम सुने होंगे बेटा, पंजाब जो है, पंजाब में एक काऊ का एक बहुत अच्छा ब्रीड होता है, उस ब्रीड का नाम है बेटा साहिवाल। साहिवाल काऊ जो है बेटा ये काफी अच्छे अमाउंट में हमें मिल्क का प्रोडक्शन देता है और काफी अच्छा क्वालिटी जो है हमें इससे मिलता है, ठीक है। आर्टिफिशियली सिलेक्शन मींस यहाँ पे बेटा आर्टिफिशियली, ठीक है, सिलेक्ट किया, मतलब यहाँ पे जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें एक घोड़ा चाहिए और बहुत तेजी से भागने वाला है, तो हमने एक ऐसा घोड़ा लिए जो अच्छा ब्रीड है, उसको नॉर्मल या फिर मिनी वैरायटी के साथ क्रॉस करा दिया, या फिर हमने एक अच्छा बुल लिए जिसका मतलब क्या है, कैरेक्टर्स बहुत अच्छा डिजायरेबल कैरेक्टर है, और उसको लेके हम नॉर्मल एक काऊ के साथ क्रॉस करा रहे हैं, तो उससे बेटा उसका क्वालिटीज जो हमें जो प्रोडक्ट चाहिए वो इम्प्रूव कर देते हैं। मतलब ये एक्चुअली एनिमल हस्बेंड्री का एक पोर्शन हो गया जो एनिमल ब्रीडिंग के पार्ट में आता है, ओके। लेकिन इस पे जेनेटिक्स भी अप्लाई होती है। तो हमारे पूर्वज जो बेटा बहुत पहले से जानते थे, देखो यहाँ पे क्या दिया है, रिकॉग्नाइज द एंसेस्टर्स जो है, जो इनहेरिटेंस पैटर्न जो है, ये हमारे पूर्वज को पहले से ही पता था, उनका कैरेक्टर, उनका वेरिएशन, बट वो साइंटिफिकली बेसिस पर वो किसी भी चीज को नहीं जानते थे, ओके। तो इसी बेसिस पे फाइनली बेटा जो मेंडल्स है, और मेंडल्स ने बेटा लॉज ऑफ इनहेरिटेंस को समझाया। तो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस की यदि हम बात करें बेटा तो मिड 19th सेंचुरी की बात है, ठीक है, तब जाके हमारे को इनहेरिटेंस का जो कंसेप्ट है वो अंडरस्टैंड हुआ है, ठीक है। ध्यान से देखो, एक एक पार्ट समझो बेटा, एक एक लाइन आज मैं एनसीईआरटी का क्लियर करवा दे रहा हूँ। अब ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कंसेप्ट तो मैंने आप लोगों के सारे क्लियर करवा दिया हूँ, ठीक है, बट साथ ही साथ आप लोगों के लिए बेटा क्वेश्चन तो एनसीईआरटी से आएंगे। कुछ लोगों का प्रॉब्लम आ रहा था सर कंसेप्ट समझ गया है बट एनसीईआरटी टफ जा रही है, तो मैं आपको एक एक लाइन एनसीईआरटी का क्लियर करवा दे रहा हूँ, ओके। तो यहाँ पे हम लोग यही देख रहे हैं बेटा कि जो हमें इनहेरिटेंस का जो कंसेप्ट मिला है मिड 19th सेंचुरी में, मींस मेंडल ने क्या किया, तो मेंडल ने बेटा अपना एक्सपेरिमेंट जिसमें उन्होंने यूज किया गार्डन पी का, और गार्डन पी पर लेकर के बेटा 7 इयर्स तक के 1856 से 1863, ये याद रखना है, ओके।
तो यहाँ पे बेटा उन्होंने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जो है ऑर्गेनिजम्स में ये प्रपोज किया। मीन्स मेंडल ने बेटा 7 साल तक के गार्डन पी पे काम किया और लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कैसे कैरेक्टर्स जो है ट्रांसमिट होते हैं, ये जो है बेटा हमें आज बताए। ठीक है, आज हम जानते हैं। तो इसका जो भी इन्वेस्टिगेशन था, मीन्स मेंडल का जो भी डेटा है, जो रिसर्च हो रही थी, जो इन्वेस्टिगेशन था, वो टोटल बेटा स्टेटिस्टिक्स पर था, टोटली बेटा मैथमेटिकल बेसिस पर डेटा यहाँ पे उन्होंने प्रोवाइड किए। तो बायोलॉजी की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ था बेटा कि बायोलॉजी में भी मैथमेटिक्स को अप्लाई किया जा रहा है, मतलब ये गलती से मैथ्स के बायो के पेपर की जगह मैथ्स का पेपर आ गया, ऐसा हुआ। तो लोगों को समझ में नहीं आ रहा था एक्चुअली क्या है। ओके, और साथ ही साथ बेटा इनका जो फील्ड जो है, जो एक्सपेरिमेंट जो कर रहे थे, उनके लिए बहुत सारा उनके पास खेत था, बहुत सारी जगह थी, मतलब लार्ज सैंपलिंग साइज उनके पास था, लार्ज स्केल पे वो बहुत अच्छी तरह से एक्सपेरिमेंट कर पा रहे थे, जिसकी वजह से उनको बेटा ग्रेटर क्रेडिबिलिटी में डेटा जो है उन्होंने कलेक्ट किए। क्रेडिटिबिलिटी मीन्स क्या होता है बेटा, ये हम कह सकते हैं एबिलिटी टू बिलीव, विश्वसनीय डेटा हम कह सकते हैं। मीन्स काफी माना जाने वाला एक डेटा जो है मेंडल को कलेक्ट करने में मिला, कलेक्ट करके रखे, और फाइनली बेटा उस प्लांट को उन्होंने जनरेशन टू जनरेशन कल्टीवेट किया, टेस्ट किया, उनके बीच क्रॉस लगाया, और उनके जो रिजल्ट्स मिले उसको प्रूफ किए बेटा। उन्होंने किसी भी टाइप का आइडियाज नहीं दिया, कोई स्टोरीज नहीं बताई कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ज्यादातर साइंटिस्ट यही करते हैं बेटा, बट मेंडल ने बेटा वहां पे एक्चुअली, मतलब क्या कह सकते हैं हम, उन्होंने किसी भी टाइप के रूल्स जो है वो नहीं दिए इनहेरिटेंस के, बट उसकी जगह पे एक्चुअली जो फैक्ट्स होते हैं, जो रिजल्ट्स होते हैं उनके इन्वेस्टिगेशन पे, ये सारी चीजें देखने को मिली। ओके, मींस यहाँ पे जो भी पैटर्न आज उनको जो दिख रहा है, तो उस पैटर्न का मतलब यह है कि मेंडल्स जो है, ठीक है, उन्होंने एक्चुअली सही अंजाम और सारे डेटा का एक रिकॉर्ड उन्होंने मेंटेन करके रखा। ठीक है, पास्ट में क्वेश्चन भी आया बेटा कि मेंडल्स जो है उनके वर्क को रूल्स जो है उसमें कन्वर्ट किया, मींस लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जो हम बोलते हैं, फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ, उनके जो रूल्स है वो किसने दिए? तो कॉरिन्स, कार्ल कॉरिन्स नाम सुने होंगे आपने, बताया था हमने लास्ट लेक्चर में। उन्होंने उनके इस आइडिया को, क्योंकि उन्होंने क्या है बेटा, स्टेटमेंट दिया, कंक्लूजन दिए, और एक एक पैराग्राफ, हर एक्सपेरिमेंट का एक एक पैराग्राफ उसका कंसेप्ट में टेक्स्ट के फॉर्म में उन्होंने लिख के रखा था, जिसको आगे चल के रूल्स में कन्वर्ट किया गया। ओके, तो यहाँ पे उन्होंने बेटा 2 अपोजिट ट्रेड्स जो इस पे काम किया। पी का जो प्लांट था, जैसे कि एक टॉल लिया और दूसरा डॉर्फ प्लांट लिया, येलो प्लांट लिया, येलो सीड वाला, और ग्रीन सीड लिया, और इस पर उन्होंने क्या किया बेटा, फाइनली क्रॉस किए और सेटअप किया एक बेसिक फ्रेमवर्क रूल्स, जो बेटा इनहेरिटेंस को बता रहा था। मींस यहाँ पे बाद में देखो, जो कि एक्सपेंडेड ऑन बाय लेटर साइंटिस्ट, ठीक है, अकाउंट फॉर ऑल डाइवर्स नेचुरल ऑब्जर्वेशन, मीन्स उनका जो सारा डेटा था, जो नेचुरल एक ऑब्जर्वेशन जो उन्होंने मिला, ठीक है, तो उन्होंने बेटा क्या चीज, कॉम्प्लेक्सिटी पर ध्यान नहीं दिया। मीन्स मेंडल का जो इन्वेस्टिगेशन है, ठीक है, उसमें उन्होंने कॉम्प्लेक्सिटी को कम करके सिंप्लिसिटी पर फोकस किया है बेटा। ठीक है, ये यहाँ पे बताया हुआ है। ओके, चलो, उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आ गया होगा। साइली का एक डाउट है, लास्ट पैराग्राफ को रिपीट करना है। ठीक है, यहाँ तक कि बेटा और किसी का कुछ प्रॉब्लम है तो एक बार बता दो। बेटा यहाँ पे देखिए क्या हुआ, ये जो वाइल्ड काऊ है, एक जंगली काऊ को आर्टिफिशियली सिलेक्ट करके जब क्रॉस कराया और इसको डोमेस्टिकेट किया है, ठीक है, जो आज हमारी वेल नॉन इंडियन ब्रीड बेटा साहिवाल काऊ जो पंजाब में है, अच्छा क्वालिटी का मिल्क और अच्छी क्वांटिटी में मिल्क प्रोवाइड कर रही है। ये नहीं, प्रीवियस पेज बेटा, ये वाला पार्ट इसी के पहले का मैं रिवाइज कराया ना, ये देखो, मेरे बहुत आगे बढ़ने के बाद आपका डाउट आया था, इसलिए मैं ज्यादा आगे बढ़ गया। देखो बेटा, इसमें कौन सा पार्ट नहीं समझा, पूछो पूछो बेटा। वॉइस एक्सेस दिया है, आप वॉइस में क्वेश्चन कर सकते हो अभी। लास्ट वाला देखिए बेटा, ये जो लास्ट में ये जो दिया है, मैं यही बता रहा ना। देखो क्या बताया यहाँ पे, पहली चीज तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कंसेप्ट के बेसिस पर जो प्लांट की पॉपुलेशन है या फिर एनिमल की जो पॉपुलेशन है, उसका सिलेक्टिवली ब्रीड तैयार किया। अब सिलेक्टिवली ब्रीड जो यहाँ पे बनाया है वो कैसे, तो यहाँ पे डिजायरेबल कैरेक्टर्स जो है आर्टिफिशियल सेलेक्ट करके ब्रीड को, ठीक है,
रेडी किया, बहुत सारे लोगों के और डाउट्स आ रहे हैं। यही है ना बेटा साइली, हर्ष क्रेडिटेबिलिटी मीन्स जो कैरेक्टर्स हमें दिए हैं वो भरोसा करने वाले कैरेक्टर्स है, ऐसे हम कह सकते हैं, एबिलिटी टू बिलीव। ओके हर्ष। ईश्वरी, सिबलिंग का कंसेप्ट बेटा ब्रदर सिस्टर के को कहते हैं बेटा सिबलिंग्स, ठीक है। एक पेरेंटल की जनरेशन जो आई है तो वो सेम है। सिबलिंग मीन्स जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे भाई बहन, कुछ कैरेक्टर्स हमारे आपस में मिलते हैं लेकिन कुछ ना कुछ चेंजेस भी होते हैं। बेटा साइली आपके डाउट क्लियर हुए कि ये बताओ, मुझे आपका डाउट आ रहा है कि आपको क्या डाउट है, क्योंकि डाउट मुझे नहीं समझेगा तो मैं एग्जैक्ट डाउट नहीं समझा पाऊंगा। साइली आपका डाउट क्लियर हो गया है तो हम आगे बढ़ते हैं। मेरा आवाज आ रहा है ना बेटा सभी लोगों को? साइली रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा मुझे आपका, बेटा फिर से रिपीट करूँ क्या कुछ? लगता है क्लास से आउट हो गई है। हाँ बेटा ईश्वरी पूछो। सर मतलब वो जो सिबलिंग्स होता है उसमें कुछ कुछ ऐसे होता है जो पूरे सेम दिखते हैं, तो वैसे कैसे होता है, मतलब कुछ कुछ लोग अलग दिखते हैं और कुछ सेम दिखते हैं। तो वही तो कंसेप्ट है ना बेटा, हेरिडिटी एंड वेरिएशन। सेम जो होता है ट्रांसफर हो रहे कैरेक्टर्स पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में, चेंजेस मींस वेरिएशन, मतलब हर कैरेक्टर में कुछ ना कुछ वहां पे डिफरेंस भी मिल रहा है, तो वो क्या होगा वेरिएशंस। मतलब ये जेनेटिक्स को ही बता रहा है कि हम जो है वो हमारे पेरेंट्स से ही आए हैं और उनके ही कैरेक्टर्स हमारे में है। ओके सहेली समझ गया, ठीक है बेटा ग्रेट। चलो आगे बढ़ते हैं, सिद्धेश आप भी आ गए, वेरी गुड बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, आज ये जो भी पढ़ा रहा हूँ इसके बाद भी आपको डाउट रहते हैं तो आप आज ही एनसीईआरटी बुक सामने रखना और यूट्यूब पे लेक्चर लगा लेना और एक एक पार्ट पहले एनसीईआरटी से पढ़ना, एक एक पैराग्राफ, और उसके बाद ये जो मेरा ये जो पार्ट है ठीक है उसको सुनना सिर्फ, ठीक है। तो आपको एक एक चीज समझ में आ जाएगी, क्योंकि मैं एक एक लाइन पढ़ के यदि पढ़ाऊंगा तो लेक्चर बोर हो जाएगा और फिर प्रॉब्लम होंगी, समझ गए। इसलिए मैं कौन से पार्ट में क्या बताया हूँ वो सारे पार्ट्स को एक एक लाइन आपका एनसीईआरटी का समझा रहा हूँ, क्योंकि कई बार प्रॉब्लम ये हो रही है स्टूडेंट्स को, स्पेशली इस चैप्टर में, अभी तक के तो नहीं आया था, एनसीईआरटी का एक्चुअली कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए बेटा ये एनसीईआरटी वाला पोर्शन में आप लोगों का ले रहा हूँ अभी। ओके चलो, वाइट्स का हल्का सा लिटिल फ्लक्चुएशन आया होगा बेटा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, लिटिल सा फ्लक्चुएशन होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सॉल्व हो जाएगा वो भी। कौन सा एग्जाम्पल बेटा सिद्धेश? अभी हम डायरेक्ट टू डायरेक्ट सारा एनसीईआरटी का पोर्शन कवर कर रहे हैं। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का बोल रहे हो आप, या लॉ ऑफ डोमिनेंस का वहां पे जो एक्सेप्शन दिया एग्जाम्पल वाला कौन सा? हाँ हाँ वही वाला ना, हाँ लूंगा ना बेटा लूंगा, ये एनसीईआरटी हम चल रहे हैं आज पूरा कंप्लीट पार्ट हम एनसीईआरटी का ही देख रहे हैं अभी तक जो पढ़ा है मैंने, ठीक है। जो भी पार्ट हो गया है तो टोटल एनसीईआरटी फोकस होगा, फिर इसके बाद हम फिर आगे का एक्सपेरिमेंटल पोर्शन पे फिर से आएंगे। चलो तो स्टार्ट करते हैं बेटा आगे, यहाँ तक के समझ में आ गया सभी लोगों को। अब देखिए बेटा इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो मेंडल जो है इनने कंडक्टेड किए क्या चीज बेटा, एक तो आर्टिफिशियली पॉलिनेशन भी किया और क्रॉस पॉलिनेशन भी किया, क्योंकि पी का प्लांट का सिलेक्ट करने का रीजन भी यही था, समझ गए। तो पी का प्लांट जो यहाँ पे सिलेक्ट किया तो आर्टिफिशियली पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन, ये आप जानते हो बहुत अच्छी तरह से बेटा। आर्टिफिशियल या फिर यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे जो भी क्या कह सकते हैं जो प्लांट है ठीक है उनके बीच में क्रॉस पॉलिनेशन करा के फाइनली यहाँ पे जो रिजल्ट्स मिला ठीक है, तो उसमें उन्होंने ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स जो है अपने एक्सपेरिमेंट में क्या किया बेटा, ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स। क्या होता है बेटा इसका मीनिंग मालूम है क्या किसी को, कोई बता सकता है? ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन क्या होता है? यस नो, जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स दिया करो। ओके बताओ बेटा। ओके कुछ लोगों को नहीं पता है। ट्रू ब्रीडिंग प्योर लाइन मीन्स, हाँ वेरी गुड बेटा, ईश्वरी का आंसर आया है, कलश का आंसर आया, ग्रेट। हाँ बेटा मीन्स यहाँ पे होमोजाइगस प्लांट हम कह सकते हैं, ऐसे प्लांट जिसको ऑल जनरेशन तक के यदि हम क्रॉस करते हैं तो यदि हम उसमें व्हाइट कलर के कॉम्बिनेशन ले रहे हैं तो उसमें व्हाइट का ही क्रॉस होगा और हर जनरेशन में हमको व्हाइट ही मिलेगा जब तक कि उसको किसी और के साथ
क्रॉस ना कराया जाए एक ही पर्टिकुलर जीन को। वेरी गुड बेटा, है ना, सिद्धेश का आंसर आया। ठीक, तो यहाँ पे मीन सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है, टॉल प्लांट है तो टॉल ही रहेगा। तो इसी तरह से बेटा उन्होंने क्या किए, सबसे पहले उन्होंने ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स जो है इसका यूज किया, और फाइनली बेटा उन्होंने कंटिन्यूअसली सेल्फ पॉलिनेशन कराया, जिसकी वजह से उन्हें जो ट्रेड्स मिले, जो एक्सप्रेशन मिला जनरेशन टू जनरेशन, तो उन्होंने बेटा 14 ट्रू ब्रीडिंग, मतलब जो 14 उन्होंने कैरेक्टर्स लिए, मतलब 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेड्स, याद है 7 पेयर में रहेंगे। जैसे टॉल को हम बोल रहे तो डोमिनेंट और ड्वार्फ आ रहा है, तो ये 1 पेयर हो गया, तो ऐसा 7 पेयर मींस 14 ट्रू ब्रीडिंग प्लांट वैरायटी का यूज किया, और जो उन्होंने यूज किया बेटा प्योर फॉर्म में थे, इसलिए रिजल्ट्स काफी अच्छा मिला। ओके, वॉइस का प्रॉब्लम आ रहा है क्या बेटा? ये की पहले का मैसेज था, लिटिल फ्लक्चुएशन रहा होगा, बीच में मेरे पास मैसेज आया था, उसके बाद सही हो गया था, अभी तो शायद कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा मुझे, स्पीड ओके है। हाँ ठीक है, जानवी बेटा कौन सा पार्ट नहीं समझा पूछो? ट्रू ब्रीडिंग वाला नहीं समझा? ट्रू ब्रीडिंग वाला बेटा देखो यहाँ पे ऐसा है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम जो देख रहे हैं, ये एक प्लांट है, ये टॉल है, ठीक है, बट टॉल कैसा है, तो ये कैपिटल टी भी हो सकता है, या फिर ये कैपिटल टी और स्मॉल टी भी हो सकता है, समझ गए? बट यहाँ पे पहले वाला तो समझ में आता है, बट दूसरे वाले में तो मिक्स कैरेक्टर हो गए, क्योंकि ये स्मॉल टी तो वहाँ पे एक्सप्रेस नहीं हो रहा है। तो मेंडल ने क्या किया बेटा, ये ऐसा कुछ भी वहां पे कंसेप्ट रखा ही नहीं, उन्होंने यदि कैपिटल टी लिए तो इसी का फिर आगे दूसरे प्लांट के साथ क्रॉस कराया, तो ये कैपिटल टी है, तो इसमें बेटा कैरेक्टर कहीं से कहीं तक मिक्स नहीं होंगे, कैपिटल टी वाला ही टॉल आएगा। यदि उन्होंने ड्वार्फ प्लांट लिया तो स्मॉल टी का क्रॉस उन्होंने अगेन स्मॉल टी के साथ कराया, तो जब इनकी आगे वाली जो भी जनरेशन आएंगी उसमें ड्वार्फ कैरेक्टर मिलेंगे, जिसमें स्मॉल टी और स्मॉल टी ही प्लांट रहेंगे, ये ट्रू ब्रीडिंग प्योर लाइन कहलाते हैं। ठीक है, ट्रू ब्रीड मींस होमोजाइगस, हाँ बेटा होमोजाइगस कैरेक्टर्स, होमोजाइगस प्लांट हम कहते हैं। ठीक है बेटा, समझ में आ गया होगा ट्रू ब्रीडिंग का मतलब क्या है और क्यों किया है और उसके कंसेप्ट क्या है। ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं अभी हम लोग। फिर इसके बाद देखिए आगे यहाँ पे क्या देख रहे थे हम लोग, जो प्लांट की जो वेराइटीज है ना, 14 टू ब्रीडिंग जो प्लांट वेराइटीज जो है, तो सिमिलर जो बेटा वहां पे उन्होंने ये एक ही कैरेक्टर्स पे काम नहीं किया है बेटा, उन्होंने ये जो वर्क किया है कहाँ कहाँ पे काम किया है, तो देखो बेटा उन्होंने जैसे कि जो सिलेक्ट किए ट्रेड्स, स्मूथ सीड था बेटा, रिंकल सीड था, येलो और ग्रीन सीड था, इन्फ्लेटेड और कंस्ट्रिक्टेड जो ग्रीन येलो पॉड जो था, ठीक है, टॉल एंड ड्वार्फ प्लांट, मतलब जितने भी जो कैरेक्टर्स थे ये सभी पे उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया, जिसका डेटा जो है बेटा एक टेबल के फॉर्म में नेक्स्ट पेज पे एक्सप्लेन किया है, ये वाला, ये हम लोगों ने ऑलरेडी इसके पहले भी देख चुके हैं। ओके, कौन सा वाला बेटा? देखो स्टेम का सबसे पहले हाइट, ये कैरेक्टर हो गया, हाइट में जो कंट्रास्टिंग ट्रेट थे क्या था बेटा, टॉल एंड ड्वार्फ। फिर फ्लावर का कलर वायलेट एंड वाइट, ये याद रखना बेटा, फ्लावर का पोजीशन एक्सियल है या फिर टर्मिनल है, ठीक है, एक्सियल टर्मिनल समझता ना बेटा। इस तरह से यदि ये प्लांट है और इस प्लांट में यदि हम देखें तो फ्लावर इधर साइड से भी लग सकता है या फिर मेन इस पे भी लग सकता है। फिर इसी तरह से फिर आगे उन्होंने क्या किया बेटा, पॉड जो फ्रूट होता है बेटा, आउटर कवरिंग जिसमें से सीड निकलते हैं, है ना, वो कैसा है, फूला हुआ है या फिर सिकुड़ा हुआ है, जिसको इन्फ्लेटेड या कंस्ट्रिक्टेड कहा। पॉड का कलर बेटा ग्रीन येलो, पहले ग्रीन होता है, आपने देखे होंगे, मटर खाए होगे नहीं आपने, हेलो ओके। फिर सीड का जो शेप होता है राउंडेड है या फिर रिंकल है, और सीड का कलर की यदि हम बात करें तो येलो और ग्रीन। तो इस तरह से बेटा 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेड्स मींस 14 प्योर लाइन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये जो एक प्लांट हमें जो दिखाई दे रहा है, तो इस प्लांट में देखो बेटा ये फ्लावर हो गया, फ्लावर में देखो पेटल्स जो कलर पार्ट होता है बेटा ये वाला, उसके बाद अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टिग्मा है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है बेटा एंथर, जिसे स्टमेन कहते हैं। ठीक है, अब इसमें अब आपको शायद प्लांट मॉर्फोलॉजी अच्छे से नहीं हुआ होगा तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि सबसे पहले ये ओवरी आएगा, इस ओवरी में इस तरह से बेटा कार्पल्स होता है, कार्पल्स के 3 पार्ट होते हैं, स्टाइल, स्टिग्मा और फिलामेंट। ठीक है, इसी तरह से
ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है जहां पे पॉलन ग्रेन्स लैंड करते हैं ये स्टिग्मा कहलाता है। ठीक है, एक सिंगल पार्ट ये इतना सा, समझ गए। और ये कंप्लीट पार्ट ये इतना जो है इसको कहते हैं कार्पल्स। एज इट इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की हम बात करें बेटा, तो इस तरह से यदि हम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यदि हम देखें तो यहाँ पे एंथेरोफिलामेंट इस तरह से जो आता है। ओके, वेरी गुड। तो यहाँ पे ये जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ये स्टामेन कहलाता है। इस पे इस तरह से बाइलोब एंथर प्रेजेंट होते हैं, जिसमें प्रेजेंट होते हैं पॉलन ग्रेन्स। अब क्या होता है बेटा, ये जो पॉलन ग्रेन्स यहाँ पे जो प्रेजेंट है इसको यदि उठा के हम यहाँ पे स्प्रे करा दे तो पॉलन ग्रेन्स मीन्स जो कैरी कर रहा है क्या चीज बेटा, मेल गैमेट्स। ठीक है, और ये जो ओवरी है, ओवरी कहाँ पर होगा, यहाँ पर अंदर है जहां पे प्रेजेंट होता है एग। तो इस तरह से पॉलिनेशन हुआ, फिर उसके बाद क्या होगा बेटा, ऐसा पॉलन ट्यूब बनेगा। देन मेल गैमेट जो है फीमेल गैमेट के साथ जाके फ्यूज होगा। देन क्या होगा यहाँ पे फर्टिलाइजेशन, जिससे क्या फॉर्म होगा, जायगोट 2n कंडीशन, ऐसा होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या किया गया बेटा, सबसे पहले अब मेल और फीमेल प्लांट हमें बनाना है। तो ये प्लांट बेटा एक ही प्लांट जिसपे मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों भी होते हैं। ठीक है, तो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जब यहाँ पे दोनों हो गए तो इसमें क्या होगा, कुछ लोगों का कंटिन्यूसली प्रॉब्लम आ रहा है वॉइस को लेकर के, तो एक मिनट देख लेता हूँ क्या प्रॉब्लम है। यार नेट का स्पीड बेटा मेरे पास तो फुल चल रहा है। बेटा कितने लोगों को प्रॉब्लम आ रहा है, अभी प्रॉब्लम आया होगा नेट का। हाँ, वॉइस ब्रेक अभी हो रहा होगा, यहाँ पे सिग्नल लो दिखाया मुझे जस्ट, क्योंकि हाँ कट रही है अभी भी। स्पीड टेस्ट अभी देखो बेटा, वॉइस प्रॉब्लम आ रहा है, एक मिनट। ओके तो देखो बेटा यहाँ पे अब आगे इसके बाद जो आता है जो हमें देखना है वो एक डेफिनेशन है बेटा, क्या चीज, जिसे कहते हैं इमास्कुलेशन। अब इमास्कुलेशन मीन्स क्या होता है, तो इमास्कुलेशन के कंसेप्ट को यदि हम समझे तो रिमूवल ऑफ एंथर, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया बेटा। ठीक है, क्या चीज, यहाँ पे हम लोगों ने देखे एंथर, एंथर क्या है बेटा, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो रिमूवल ऑफ एंथर जो है कहाँ से बेटा, एक प्लांट के फ्लावर से हमने एंथर जो है उसको क्या किया बेटा, रिमूव कर दिए। अब देखो बेटा ये डायग्राम समझ में आ रहा होगा, ये फॉरसेप है, सॉरी ये क्या है, सीजर है, और ये हैंड्स के थ्रू पकड़ा हुआ है और इसको काट दिया यहाँ पे, है ना। कट करके जब इसे अलग किया तो एंथर रिमूव हो गया। तो अब इस तरह से ये जो प्लांट है, जो मेल पेरेंट्स वाला प्लांट था, वो अब क्या बन जाएगा बेटा, फीमेल। देखो फीमेल को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, सिंबल आपको याद होगा, इस तरह से यदि प्लस रहता है तो फीमेल, और इस तरह से यदि ये साइन होता है तो ये मेल पेरेंट्स है। तो यहाँ से बेटा एंथर को रिमूव नहीं किया गया है, तो ये मेल पेरेंट्स होगा, और यहाँ से एंथर को रिमूव कर दिया है, तो ये जो पेरेंट्स रहेगा वो फीमेल रहेगा, समझ गए। अब इनके बीच में क्या होगा बेटा, इनके बीच में अब मेल और फीमेल के बीच में क्रॉस कराया जाएगा। ठीक है, क्रॉस मतलब सिंपल कंसेप्ट है बेटा, यहाँ से जो पॉलन ग्रेन्स है उसको उठा के इसके स्टिग्मा पे ट्रांसफर करके ऐसा बैग कर देंगे। बैगिंग इसलिए ताकि अननेसेसरी अनवांटेड दूसरे पॉलन ग्रेन्स इसके साथ कांटेक्ट में ना आ पाए। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं इसी तरह से। तो यहाँ पे फाइनली जब क्रॉस हुआ तो इस तरह से सीड मिला बेटा। अब ये जो सीड मिला, ठीक है, अब सीड को जब कल्टीवेट किया, मतलब यहाँ पे वही फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन के बाद सीड मिला, सीड मिलने के बाद फिर क्या होता है, यहाँ पे इसका कल्टीवेशन होगा, और कल्टीवेशन के बाद फाइनली बेटा इस तरह से ये जो प्लांट है ये यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। बट ये F1 जनरेशन है, तो F1 जनरेशन में बेटा ऑब्वियसली सारे के सारे एक जैसे ही रहेंगे, टॉल आए थे, देखे थे ना हमने। चलो तो अब यही पार्ट जो है एक्चुअली क्या हुआ यहाँ पे, कैसे क्या कंसेप्ट आए वो हम समझते हैं। तो इसको बेटा क्या बताया हुआ यहाँ पे, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। ठीक है, अब ये जीन टर्म तो बेटा आज हम जानते हैं जीन क्या है, लेकिन उस टाइम पे मेंडल को ये नहीं मालूम था कि वो जीन होता है। तो यहाँ पे ऐसा कौन सा जीन है जो यहाँ से ये वाली जनरेशन में एंड अगेन यहाँ से आगे वाली जनरेशन में इनहेरिटेट हो रहा है, मींस ट्रांसफर हो रहा है, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में कैसे जा रहा है। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए ये जो एग्जांपल्स हैं, यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट किया जिसको बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। ओके, तो मेंडल ने बेटा टॉल वाला जो प्लांट है उसको ड्वार्फ वाले पी प्लांट के साथ क्या किया बेटा, क्रॉस कराया और स्टडी की इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। मतलब उन्होंने जो सीड कलेक्ट किए और उसके बेसिस पे जो रिजल्ट्स मिला, मींस इसमें जो क्रॉस है उसके बेसिस पे उन्होंने बेटा जो ग्रो कराया।
तो सबसे पहले बेटा क्रॉस के बेसिस पे जब सबसे पहले जो फर्स्ट प्लांट ग्रो किया उसको वहां पे उन्होंने क्या कहा बेटा, फर्स्ट जनरेशन, F1 जनरेशन, F1 प्रोजेनी या फर्स्ट फिलियल जनरेशन। F क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, फिलियल को। ठीक है, तो इस तरह से बेटा जो प्लांट था वो सारे के सारे प्लांट जो है वो कैसे आए बेटा, टॉल आए। ठीक है, कोई भी प्लांट वहां पे उनको ड्वार्फ नहीं मिले। कौन से, ये वाले जो जनरेशन है इसमें। ऐसा क्यों हुआ बेटा, तो सिमिलर ऑब्जर्वेशन बेटा, ऐसा नहीं कि उन्होंने टॉल पर ही करे, सिमिलर ऑब्जर्वेशन बेटा उन्होंने जितने भी वहां पे जो अलग टाइप के ट्रेड्स थे, जो भी 14 कैरेक्टर्स में बता, मतलब पेयर्स जो बताया मैंने 7 पेयर्स, ठीक है, सभी पे उन्होंने ट्राई किए। तो F1 जो जनरेशन थी बेटा, सभी में अपने पेरेंट्स, ठीक है, दोनों पेरेंट्स नहीं, कोई एक पेरेंट्स के समान ही कैरेक्टर मिला उनको। ठीक है, एक पेरेंट्स के समान ही कैरेक्टर्स मिला। तो अब वहां पे, अब देखो बेटा, अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पे कौन सा प्लांट कैसे था, वो कैसे पता चला। तो यहाँ पे बेटा वही चीज, पॉलन ग्रेन्स को जब ट्रांसफर किया उन्होंने, ट्रांसफर करने के बाद बेटा जो कैरेक्टर डोमिनेंट है वही मिलेगा। तो इसमें देखो इंटरमीडिएट कुछ नहीं मिल रहा, यहाँ पे सारे के सारे एक जैसे साइज वाले मिले, हाइट में एक जैसे कलर वाले मिले। समझ में आ गया, F1 जनरेशन में। लेकिन ये चीज आगे चल के चेंज भी हुआ। तो अब यहाँ पे ये जो F2 जनरेशन की जब बात आई, तो पहले तो जब F1 जनरेशन वाला जो प्लांट था उसका अब उन्होंने उन्हीं के बीच में सेल्फ पॉलिनेशन करा दिया, है ना, सिबलिंग है ना, ये भाई बहन की शादी करा दी समझ लो, इनके बीच में मैटिंग करा दी, जो उनके बच्चे थे बच्चों बच्चों को आपस में करा दिया इस तरह से। और इससे जब जो रिजल्ट मिला उस रिजल्ट्स को कहेंगे F2 जनरेशन। ओके, अब ये जो रिजल्ट्स मिला है वो क्या कहलाएगा बेटा, F2 जनरेशन। 100% एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं बेटा आज के लेक्चर में, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, आगे भी आप इसी तरह से डायरेक्टली एनसीईआरटी का स्लाइड यदि चाहते हो, जो भी लेक्चर्स XYZ जो भी अब तक हुए, आप मैसेज कीजिए बेटा, आप लोगों के लिए इस तरह से एनसीईआरटी लेक्चर जो है मैं कंडक्ट करूंगा। बट अभी तक के मैंने सारा कोशिश किया हूँ, कैसे लिया हूँ, बट जेनेटिक्स में बेटा समझाने के लिए कंसेप्ट अलग है, एनसीईआरटी अलग है। ठीक है, तो ये दो तरीके से चलेगा जेनेटिक्स। तो अब मेंडल ने क्या किया बेटा, यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया F1 जनरेशन मिल गई, तो ये जो F1 जनरेशन है उसका यहाँ पर हुआ है सेल्फ पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन के बाद उनको एक सरप्राइजेस रिजल्ट मिला, दैट इज क्या था, F2 जनरेशन। यदि टॉल प्लांट जब F1 में दिख रहे थे सारे के सारे, तो F2 में जाकर के एक टॉल और टॉल कैरेक्टर के साथ अगेन एक और कैरेक्टर वहां पे देखने को मिला। कैरेक्टर मींस ट्रेट्स, कौन सा, वेरी गुड, ड्वार्फ भी वहां पे आया, शॉर्ट डॉल। वेरी गुड, ड्वार्फ वहां पे मिला। मींस यहाँ पे अगेन दोनों भी ट्रेड्स, मतलब जो कि F1 जनरेशन में एक्सप्रेस नहीं हो रहा था वो F2 जनरेशन में एक्सप्रेस हो गया। बट यहाँ पे जो ड्वार्फ वहां पे उन्हें जो देखने को मिला वो 1/4 था बेटा F2 प्लांट में, और 3/4 जो था वो प्लांट कैसे थे बेटा, सारे के सारे टॉल थे। समझ गए, ये इंपॉर्टेंट है। मतलब 3:1 का रेशियो जो हम लोगों ने देखे बेटा, 3 टॉल और 1 जो आएगा वो क्या आएगा, ड्वार्फ आएगा। ओके, फिर इसके बाद फाइनली आइडेंटिकल। अब देखो यहाँ पे जो टॉल और ड्वार्फ ट्रेड्स जो थे वो आइडेंटिकल थे अपने पेरेंट्स से। ऐसा था क्या कि एक पेरेंट्स इतना बड़ा है, दूसरा पेरेंट इतना सा है, तो तीसरा उसका जो बच्चा आएगा दोनों के बीच में आएगा इतना बड़ा, ऐसा हुआ क्या बेटा, नहीं, आइडेंटिकल था। या तो टॉल आएगा तो पूरा टॉल आएगा, और ड्वार्फ आएगा तो ये वाला ड्वार्फ आएगा। ऐसे बीच का इंटरमीडिएट वहां पे उनको ऑप्शनिंग्स नहीं देखने को मिली। ये चीज बताया बेटा, ये आइडेंटिकल था अपना पेरेंट्स से, डिड नॉट शो एनी ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग मींस मिक्सिंग वहां पे नहीं थी, या तो टॉल था या फिर ड्वार्फ था, उन दोनों के बीच का हाइट जो है वहां पे उनको देखने को नहीं मिला। ओके, देखो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं अभी, आप जो स्टडी कर रहे हो ऐसा सोचो मत कि मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ। इमेजिन करो कि उस टाइम पे पास्ट में चले जाओ और आपकी एक अदृश्य आत्मा है जो मेंडल को देख रही है बेटा, वो साइंटिस्ट है जो वहां पे वर्क कर रहे हैं और आप देख रहे हैं, और आपको तो सब पता है। आप बोल रहे होंगे, अरे हम जैसे मूवी देखते ना तो बोलते हैं अरे ये क्या है, ये बेवकूफ है, ये क्या कर रहा है, इसको समझता नहीं क्या। तो ऐसा फील करो, तब मजा आएगा बेटा स्टडी में। फील करो कि वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है और आप देख रहे हो और आपको बड़ा मजा आ रहा है, क्योंकि आपको तो सब पता है और उसे कुछ नहीं पता। ठीक है, तो ऐसे क्योंकि हम बहुत आगे चले गए हैं, तो पास्ट में जाके हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ऐसे फील करते हुए उस लेक्चर को पढ़ोगे, बहुत मजा आएगा। टोटल प्रैक्टिकल बेस्ड पेपर चैप्टर है बेटा, ये टेक्निकल पोर्शन है बहुत सारा, इसमें बहुत जरूरी है।
समझना। तो अब यहाँ पे देखो ये तो हमें समझ में आ गया। ओके चलो अगेन शायद वॉइस का फ्लक्चुएशन आ रहा होगा, थोड़ा सा रुकते हैं, आपकी तरफ से ओके है तो हम आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली थोड़ा सा क्या हैवी रेनिंग की वजह से और बहुत सारा प्रॉब्लम चल रहा है, नेटवर्क के इश्यूज चल रहे हैं। इसमें बेटा कलर का भी फीचर्स आएगा ना। देखो अभी उसने जब हाइट को लिया तो हाइट के अलावा कुछ भी नहीं लिया। वॉइस क्लियर है? चलो ठीक है बेटा आगे बढ़ते हैं। जब उसने हाइट लिया तो हाइट के अलावा दूसरा कुछ भी वहां पे काम नहीं किया, सिर्फ हाइट को ही देखा। ठीक है, फिर हाइट के अलावा यदि मान लो उसने यहाँ पे ये सीड के कलर को लिया, तो यदि मान लो उसने येलो कलर के सीड वाला यदि लिया और ग्रीन कलर के सीड पे देखा, तो उसको सारे के सारे F1 में तो येलो ही मिलेगा, बट F2 में येलो प्लस ग्रीन दोनों मिलेंगे। समझ गए? यदि उसने यहाँ पे पोर्ट के कलर को लिया तो एज इट इज सिमिलर आएगा। यदि यहाँ पे उन्होंने क्या कह सकते हैं बेटा, यदि मान लो फ्लावर की पोजीशन वहां पे उन्होंने ली तो वो ओके। थोड़ा सा प्रॉब्लम आया था बेटा, अभी सॉल्व हो गया। आवाज आ रहा है मेरा सभी लोगों को? हेलो यस सर। हाँ क्लियर सर। अभी? ओके ठीक है, थोड़ा सा प्रॉब्लम आया था नेटवर्क का, कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम हो गया था अभी। ओके तो कंटिन्यू करते हैं आगे हम लोग। थोड़ा सा नेटवर्क का भी प्रॉब्लम दिख रहा है, जस्ट वेट बेटा। ओके चलो, तो ऑल प्रॉब्लम सॉल्व अभी। तो देखिए बेटा यहाँ पे जो हम लोग देख रहे हैं क्या चीज, जैसे कि आपका जो डाउट आ रहा था कैरेक्टर्स जो है बेटा, तो ये 7 जो कैरेक्टर्स आप देख रहे हो, इस 7 में से सभी पे काम किया। तो बेटा अब यदि मैं यहाँ पे या फिर एनसीईआरटी आपको एक एक पार्ट को लेकर के यदि थ्योरी बनाता तो कंटेंट कितना ज्यादा होता। इसलिए हम सिर्फ यहाँ पे फर्स्ट जो है बेटा स्टेम का हाइट, हर जगह पे जो हम बात कर रहे हैं वो किस चीज पे बात कर रहे हैं बेटा, स्टेम का हाइट, टॉल एंड ड्वार्फ। तो बेटा ये स्टेम की हाइट, अब आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएगा तो स्टेम की हाइट की जगह पे आपको फ्लावर का कलर आ जाता है, वायलेट और व्हाइट। तो डोंट बी कंफ्यूज, हाइट में जो टॉल और ड्वार्फ है उसकी जगह पे आप वायलेट और व्हाइट रख लेना। इस तरह से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, एकदम सिंपल है, इजी है, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। चलो आगे इसी में आगे हम कंटिन्यू करेंगे आगे का पोर्शन। ठीक है, थोड़ा सा स्लाइड जो है बेटा ये ऐसा है कि स्लो आपके पास आएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या चीज, अब सिमिलर रिजल्ट, जैसे मैं आपको ये बताया सिमिलर रिजल्ट जो उन्हें मिला, जो अदर ट्रेड्स था बेटा उस पर भी उन्होंने स्टडी किए, तो ऐसे रिजल्ट मिले बेटा 3:1 का ही रेशियो उनको बाकी इसमें भी मिला। ठीक है, मींस यहाँ पे जो पेरेंटल ट्रेड्स जो थे F1 जनरेशन में सिर्फ एक ही पेरेंट का रिजल्ट आ रहा था, लेकिन बेटा यही चीज जब F2 में गए तो F2 स्टेज जब आया तो दोनों भी बट 3:1 के रेशियो में वहां पे उनको रिजल्ट्स मिला। मतलब F2 में जो ड्वार्फ कैरेक्टर है, मतलब रिसेसिव कैरेक्टर, वो भी देखने को मिला जो F1 में नहीं दिख रहा था। ओके, तो ये हो गया क्या चीज बेटा, जो कैरेक्टर्स। तो अब इसके बेसिस पे उन्होंने एक क्रॉस किए बेटा। क्रॉस हम लोगों ने ऑलरेडी देखे बेटा, ये पेरेंट्स है, ये पेरेंट्स का जीनो क्या फिनोटाइप है, ये एक टॉल प्लांट लिया बेटा और दूसरा ड्वार्फ। जब क्रॉस किया बेटा तो क्रॉस करने के बाद फाइनली आई F1 जनरेशन। तो F1 जनरेशन जो है तो उस पे उन्हें जो रिजल्ट्स मिला और ऑल टॉल मिले। फिर इस टॉल के साथ जब सेल्फिंग हुआ, सेल्फिंग होने के बाद बेटा 3 टॉल एंड 1 उनको ड्वार्फ रिजल्ट्स मिला। तो ये कैसे हुआ, तो इसके बेसिस पे बेटा उन्होंने जो कंसेप्ट, जो कंक्लूजन जो यहाँ पे निकाले, ठीक है, बेस्ड ऑन देयर ऑब्जर्वेशन, मेंडल ने बेटा यहाँ पे जो कंसेप्ट जो बताया, मींस यहाँ पे उन्होंने बताया कि प्लांट जो है इसमें कुछ तो भी कंपोनेंट उसके अंदर प्रेजेंट है जिसकी वजह से सारा खेल हो रहा है। ओके, उसको उन्होंने नाम दिया बेटा फैक्टर, क्योंकि जीन बेटा वो तो बाद में टर्म आया है। ठीक है, आज हम उसी फैक्टर को, जो मेंडलियन फैक्टर है, आज हम जानते हैं उसे किस टर्म में बेटा, जीन में। और जीन बेटा यूनिट होता है इनहेरिटेंस का। ठीक है, डीएनए का एक छोटा सा ये। हेलो सर। हाँ बेटा। सर वो लास्ट मतलब प्रीवियस पेज की लास्ट लाइन बताइए ना। ओके बेटा वेट। ठीक है, यहाँ पे क्या बताया बेटा मैंने, जो जीन होता है, जीन जैसे कि सब यहाँ पे क्या बता रहा है, जैसे क्रोमोजोम है, उस क्रोमोजोम पे डीएनए है,
इस डीएनए का ये छोटा सा जो टुकड़ा है, एक स्मॉल सेगमेंट, ये कहलाता है जीन। मेंडल ने इसको क्या बताया बेटा? फैक्टर। और यही है बेटा जो इनहेरिटेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इनहेरिटेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल कैसे बेटा? तो यही है जिसकी वजह से ये पेरेंट्स से F1 जनरेशन जो आई है और F1 से जो F2 जनरेशन आई है, इसमें टॉल कैरेक्टर देखने को मिल रहे हैं, और इधर से बेटा डायरेक्टली F2 जनरेशन में एक कैरेक्टर जो छिप गया था F1 जनरेशन में, वो देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे अब ये जो है तो ये किसकी वजह से हुआ? तो एक टॉल और एक ड्वार्फ का जब क्रॉस किया गया, ठीक है, तो यहाँ पे जो कैरेक्टर जो एक्सप्रेस हो रहा है पर्टिकुलर ट्रेट किसी भी ऑर्गेनिजम्स का, तो जीन जो है बेटा उसमें पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट होते हैं। मतलब एक टॉल है और एक ड्वार्फ है, ये हमेशा पेयर में होता है, जिसको कहते हैं बेटा एलिल्स। मतलब स्टेम का ये हाइट जो है ये पेरेंट की, वो टॉल भी हो सकती है और ड्वार्फ भी हो सकती है। तो अल्टरनेटिव फॉर्म होता है बेटा जीन का, जो क्या कहलाता है? एलिल कहलाता है। ओके, तो ये यहाँ पे समझ में आ गया। चलो अभी आपका जो डाउट था लास्ट स्लाइड वाला, वो मैं आपको समझा दे रहा हूँ। लास्ट स्टेटमेंट में बेटा यही बताया है जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया कि F1 जनरेशन में जो एक्सप्रेस हो रहा था F2 में नहीं हो रहा था। सॉरी, जो F1 में जो एक्सप्रेस हो रहा है वो कौन सा है? सिर्फ डोमिनेंट कैरेक्टर है, बट रिसेसिव कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं हो रहा है, बट वही आगे चल के F2 में एक्सप्रेस होता है। सिर्फ यही यहाँ पे बताया। तो देखो बेटा लास्ट वाला ये वाला पैराग्राफ बेटा कलर्स, सर लास्ट लाइन, लास्ट लाइन ये वाला क्या बेटा? ये लाइन की ये वाला पैराग्राफ? सर ये लास्ट वाली लाइन कॉन्ट्रैक्ट। हाँ देखिए बेटा, सिमिलर रिजल्ट अभी हम लोगों ने जो देखे इसके पहले, ठीक है, क्या देखे हम लोगों ने? यहाँ पे 3:1 का रेशियो मिल रहा है बेटा F2 जनरेशन में। तो सिमिलर रिजल्ट जो बेटा अदर ट्रेड्स में भी मिले जब उन्होंने स्टडी की, फ्लावर का कलर, फ्लावर का पोजीशन। तो फाइनली बेटा दोनों में वन ऑफ द पेरेंटल ट्रेड जो कि डोमिनेंट था वो एक्सप्रेस हो रहा था F1 जनरेशन में, बट दूसरा वाला नहीं हुआ। लेकिन दूसरा वाला जब नहीं हुआ तो जब उसी का जब सेल्फिंग हुआ तो क्या आया बेटा? F2 जनरेशन आई। तो F2 जनरेशन जब आया तो उसमें जो ट्रेड्स एक्सप्रेस हो रहे थे, ठीक है, उसका प्रोपोर्शन क्या था? वो था 3:1। ये 3:1 कैसे आया? तो देखो बेटा ये पेरेंटल जनरेशन है, जैसे कैपिटल टी, इसका जब क्रॉस जब हुआ इस तरह से स्मॉल टी, तो F1 जनरेशन जब आएंगी तो ऑल क्या थे बेटा? टॉल थे, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। जब इनका सेल्फिंग हुआ तो सेल्फिंग के बाद बेटा कैपिटल टी और स्मॉल टी का जब सेल्फिंग हुआ तो इसमें बेटा ये जो टॉल कैरेक्टर है वो कितने आ रहे हैं? 3 आ रहे हैं। अब इसमें टॉल बेटा होमोजाइगस टॉल भी आ रहा है और हेटेरोजाइगस टॉल भी आ रहा है। समझ में आया? तो यहाँ पे जो कैरेक्टर F2 जनरेशन में एक्सप्रेस हुए 3:1, मतलब 4 में से 3 जो रहेंगे वो डोमिनेंट कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर रहे हैं और एक जो रहेगा वो रिसेसिव कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर रहा है। ठीक है, बट यही जो एक जो बेटा रिसेसिव कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर रहा है क्या है? कंट्रास्टिंग ट्रेड डिड नॉट शो एनी ब्लेंडिंग आइदर F1 एंड F2। मींस यहाँ पे वो किसी भी टाइप का मिक्सिंग इंटरमीडिएट वो एक्सप्रेस नहीं कर रहा। जैसे कि हम लोगों ने बेटा इनकम्प्लीट डोमिनेंट में देखे थे, रेड कलर के फ्लावर का व्हाइट कलर के साथ जब क्रॉस हुआ तो यहाँ पे उसका ब्लेंडिंग आया, मिक्सिंग आया। क्या आ गया बेटा? यहाँ पे पिंक आ गया। ठीक है, बट मेंडल के इस एक्सपेरिमेंट में उनको पिंक नहीं मिला, उन्होंने पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किए। ये तो हमको बहुत बाद में पता चला कि कंप्लीट डोमिनेंट का भी एक्सेप्शन है। तो यहाँ पे उन्होंने जो रिजल्ट्स देखे 3:1, तो 3 टॉल और 1 जो ड्वार्फ था उसमें किसी भी टाइप की ब्लेंडिंग्स देखने को नहीं मिली। ओके बेटा, क्लास क्लियर हुआ? आगे बढ़े? हेलो, ठीक है बेटा, जिसके जो डाउट होते हैं स्लाइड चेंज करने के पहले बता दिया करो जल्दी से। ओके, तो बेटर रहेगा, हमारा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और सारी चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। ओके, वॉइस क्लियर आ रही है बेटा? रिस्पॉन्स करेंगे? यदि यस तो हम आगे बढ़ते हैं। सर ब्रेक हो रही है। सर ब्रेक हो रही है सर बीच में। थोड़ा सा फ्लक्चुएशन आया होगा, अभी सही हो गया होगा। देखो ना, ओके, अभी ब्रेक हो रहा है? ब्रेक हो रहा है सर थोड़ा थोड़ा ब्रेक हो रहा है।
थोड़ा थोड़ा ब्रेक हो रहा है। अभी देखो बेटा, अभी हाँ ओके होगा? बराबर है। हाँ हाँ ओके। सर, अभी क्लियर है। अभी क्लियर है सर। ओके ग्रेट, चलो आगे अभी बढ़ते हैं बेटा। clear। अभी तो अभी देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पोर्शन जो है, अब यहाँ पे ये जो रिजल्ट्स मिले तो इसको समझना है और कंफ्यूजन ना हो आगे चल के, तो उसके लिए फिर कैसा यहाँ पे रिजल्ट्स आया। तो यहाँ पे बेटा उन्होंने क्या किए, जो डेटा मिला उसके लिए अल्फाबेटिकल सिंबल का यूज किया। मतलब जो जीन है उस जीन को कैसे समझेंगे, उन्होंने तो सिर्फ फैक्टर कहा है ना उसको, तो इसके लिए बेटा अल्फाबेटिकल सिंबल मींस कैपिटल लेटर का यूज किया जो ट्रेड्स एक्सप्रेस हो रहा था उसके लिए। मींस जो F1 स्टेज थी वहां पे, ठीक है, दो मींस एक तो कैपिटल और एक स्मॉल अल्फाबेट्स जो है, मींस एक ट्रेड्स जो है उसके लिए कैपिटल लेटर और दूसरा ट्रेड जो है उसके लिए स्मॉल लेटर। मींस यहाँ पे हम लोगों ने टॉल वाला जो देखे, तो यहाँ पे देखो 3 टॉल हमको मिल रहे हैं और एक ड्वार्फ मिल रहा है। ठीक है, ये टॉल प्लांट का टॉल के ही साथ क्रॉस कराया है। ठीक है, लेकिन इसके पहले की जो जनरेशन ऊपर साइड में जो थी, एक टॉल था और एक ड्वार्फ था। F1 में सारे के सारे टॉल आए। ठीक है, अभी यहाँ पे यदि मैं कैपिटल टी स्मॉल टी लिखूंगा तब आपको समझेगा क्यों क्या है, बट यदि मैं यहाँ पे नहीं लिखता, जैसे एनसीईआरटी ने हमको डायरेक्ट बताया टॉल ड्वार्फ का क्रॉस कराया तो टॉल इन टॉल आए, टॉल का जब क्रॉस कराया तो 3 टॉल एंड 1 ड्वार्फ आया है। तो इसको कैसे समझेंगे, तो यहाँ पे ऐसे समझेंगे कि जो टॉल है उसके लिए उन्होंने कैपिटल टी और जो ड्वार्फ है उसके लिए स्मॉल डी, ऐसा यूज नहीं किया बेटा। ऐसा यूज करते तो कंफ्यूजन आता। इसलिए टॉल और ड्वार्फ मींस प्लांट की हाइट की बात हो रही है, और हाइट के लिए सिर्फ एक ही यहाँ पे सिंबल यूज किया, कैप्स टी और स्मॉल टी। समझ गए? तो यहाँ पे जो कैरेक्टर ऑफ हाइट जो है उसको यूज किया, अल्फाबेटिकल सिंबल टी का यूज किया, और कैपिटल टी टॉल को और स्मॉल टी जो है किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा था बेटा, ड्वार्फ को। देन कैपिटल टी और स्मॉल टी ये एलिल से बेटा एक दूसरे के, जीन नहीं है, अल्टरनेटिव फॉर्म है, जीन का एक रूप है। मींस उसको क्या टर्म दिया, एलिल्स। तो इसके 3 कॉम्बिनेशन मिलते हैं बेटा इस तरह से, या तो दोनों भी होमोजाइगस कंडीशन होगा, कैप्स कैप्स और स्मॉल स्मॉल, या फिर दोनों भी हेटेरोजाइगस कंडीशन होगा, कैपिटल और स्मॉल। तो इस तरह से मेंडल ने बेटा प्रपोज्ड किया क्या चीज, ट्रू ब्रीडिंग, टॉल का और ड्वार्फ पी वैरायटी को। ठीक है, तो जो एलेलिक पेयर ऑफ जीन्स है जो उसकी हाइट को क्या कर रहा है बेटा, रिप्रेजेंट कर रहा है। यदि दोनों भी आइडेंटिकल रहा तो वो होमोजाइगस कहलाएगा। आइडेंटिकल या तो कैपिटल कैपिटल हो सकता है या तो फिर स्मॉल और स्मॉल हो सकता है। तो ये आइडेंटिकल हो गया तो ये क्या कहलाएगा बेटा, होमोजाइगस। यदि दोनों का मिक्सिंग हो गया, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो वो क्या कहलाएगा बेटा, हेटेरोजाइगस। बट ये पता कैसे चलेगा हमको, तो ये हमको जो दिख रहा है ये टॉल प्लांट, यदि हम यहाँ पे देखिए हमको प्लांट टॉल दिख रहा है, तो टॉल जो हमें दिखाई दे रहा है तो वो हमें पता कैसे चलेगा, तो उसके लिए बेटा वो तो हमारा फिनोटाइप है जो दिख रहा है, बट हमको जो देखना है जिसकी वजह से हो रहा है वो क्या कहलाएगा बेटा, उसका जीनोटाइप। तो इस तरह से बेटा जीनोटाइप फिनोटाइप टर्म यहाँ पे सामने आए, हाइब्रिड टर्म यहाँ पे आया, एलिल्स क्या होता है, जीन्स क्या होते, ये सारी चीजें यहाँ पे समझ में आई। जीन्स तो बहुत बाद में पता चला, उन्होंने प्योर वेराइटीज के लिए बेटा होमोजाइगस टॉल, होमोजाइगस ड्वार्फ ये बताया, प्योर या फिर ट्रू ब्रीडिंग कहते हैं जिसको, टॉल और ड्वार्फ की वैरायटी। और एलेलिक पेयर ऑफ जीन यदि हम देखें जो मिक्सिंग होता है, ठीक है, तो वो इधर आगे चल के जो F1 जनरेशन था वो आया। तो ये F1 जनरेशन में जो मिक्स कैरेक्टर हुए जिसमें कैपिटल टी और स्मॉल टी है, और यदि हमको ये प्लांट टॉल दिखाई दे रहा है तो ये हमें कैसे पता चलेगा, उसके लिए बेटा आगे चल के फिर से क्रॉस किया जिसे टेस्ट क्रॉस कहते हैं, बट अभी थोड़ा सा यहाँ पे हम इसको मैथमेटिकल कंसेप्ट से भी समझेंगे और एक एक पार्ट समझेंगे, टेस्ट क्रॉस पे हम थोड़ा सा बाद में आएंगे। तो अभी देखिए बेटा मेंडल ने जो देखा मींस फिनोटाइप जो था F1, और F1 कैसा था बेटा, हेटेरोजाइगोट था, क्योंकि एक कैपिटल टी है और दूसरा स्मॉल टी है। ठीक है, जो एग्जैक्टली पेरेंट्स के कैपिटल टी के समान था, समझ गए। तो इन्होंने इस तरह से बेटा प्रपोज किया कि जो पेयर है वो डिसिमिलर फैक्टर है उसमें, जिसमें एक डोमिनेंट है F1 जनरेशन में जिसको डोमिनेंट फैक्टर का, और दूसरा बेटा रिसेसिव है जो उसमें एक्सप्रेस नहीं हो पा रहा। ठीक है, तो जो एक्सप्रेस हो रहा है उसके लिए डोमिनेंट और जो सप्रेस हो रहा है वो रिसेसिव कहलाएगा। और रिसेसिव मतलब जब डोमिनेंट कैपिटल टी रहा तो वो स्मॉल टी पे डोमिनेंट रहेगा जो रिसेसिव कैरेक्टर रहेगा।
तो स्मॉल टी डॉर्फनेस को रिप्रेजेंट कर रहा था जो कि रिसेसिव है। तो इस तरह से उन्होंने ऑब्जर्व किए क्या चीज बेटा, आइडेंटिकल बिहेवियर, ठीक है, जो अदर कैरेक्टर और ट्रेड पेयर थे उस पर भी सेम उन्होंने स्टडी किए, ऐसा ही रिजल्ट। गौरव बेटा म्यूट करो, मैं फिर परमानेंट। कुछ प्रॉब्लम है किसी का? हेलो, वॉइस का प्रॉब्लम हो रहा है क्या बेटा? अभी अभी तो नहीं है कुछ भी प्रॉब्लम मेरे साइड से? नहीं है, ओके ठीक। मुझे ये बताओ बेटा, ये वाला जो पैराग्राफ है समझ में आया क्या आप लोगों को? एक ये वाला और एक ये वाला, यहाँ तक के। यदि ओके है तो आगे बढ़ते हैं, नहीं है तो फिर कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो आप लोग। चलो गुड। इसके बाद देखिए बेटा यहाँ पे, अब देखिए ये समझना आसान इसलिए है क्योंकि ऑलरेडी हम लोग इसके बेसिक कंसेप्ट पहले ही पढ़ चुके हैं। आज बेटा हम एक एक लाइन एनसीईआरटी का समझ रहे हैं, ठीक है, जैसे हम लोग क्लास में करते थे बेटा, पहले कंसेप्ट समझते थे, बाद में एनसीईआरटी डिक्टेशन से हम एक एक पार्ट समझते थे, ठीक है। तो अब देखिए बेटा यहाँ पे फाइनली जो कैपिटल और लोअर केस जो उन्होंने यूज किया अल्फाबेटिकल सिंबल, याद रखना बेटा, कैपिटल में कैपिटल टी टॉल और स्मॉल डी डॉर्फ को नहीं बताया बेटा, ये सिर्फ हमें कैपिटल और स्मॉल सिर्फ और सिर्फ बेटा डोमिनेंस के जो कंसेप्ट है और रिसेसिवनेस जो है उसी को एक्सप्रेस करता है। यदि आप बोलोगे कि नहीं कैपिटल टी है, उसके लिए कैपिटल टी मतलब टॉल के लिए रख लेते हैं और डॉर्फ आया तो उसके लिए स्मॉल डी रख लेते हैं, गलत हो जाएगा बेटा, ऐसा नहीं करना है। समझ गए? हमको डोमिनेंस और रिसेसिवनेस के जो कंसेप्ट है उसको समझाने के लिए ही ये अल्फाबेटिकल सिंबल का यूज किया गया है। अदरवाइज यदि ये सिंबल यूज नहीं करते तो बेटा हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट होता है याद रखना एलिल्स कौन से हैं, सेम है या फिर अलग है, और वो जीन का कैरेक्टर क्या है, साथ में आ रहे या अलग आ रहे। तो एलिल्स यदि सिमिलर रहा बेटा तो वो होमोजाइगस रहेगा, और एलिल्स सिमिलर रहा तो उसके लिए हेटेरोजाइगस टर्म यहाँ पे यूज करते हैं। ओके, होमोजाइगोट एंड हेटेरोजाइगोट। क्यों? क्योंकि बेटा देखो, यदि फाइनली एक हम प्लांट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे ये जो प्लांट है, ओके, अब ये प्लांट में यदि हम देखें तो थोड़ा सा इसके पहले वाला ले लेते हैं, ये वाला, ठीक है। एक टॉल प्लांट का जब एक ड्वार्फ प्लांट के साथ क्रॉस हुआ तो टॉल में तो कैपिटल टी था, ड्वार्फ में स्मॉल टी था। तो ये तो बेटा क्योंकि जीन हमेशा पेयर में होते हैं, क्रोमोसोम पेयर में होते हैं, जब गैमेट सेग्रीगेट होता है तो एक सिंगल पेयर अलग होगा यहाँ से, और यहाँ से भी एक सिंगल पेयर अलग होगा, इन दोनों के बीच में क्रॉस होगा। अब जब इनके बीच में क्रॉस होगा तो एक कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों भी क्या होगा, आपस में आके मिक्स हो जाएगा। तो इस तरह से जो बना वो कहलाएगा हेटेरोजाइगोट। ओके, चलो अब नेक्स्ट इसमें आते हैं, नेक्स्ट स्लाइड जो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है बेटा। ओके, तो अभी तक के बेटा जो क्रॉस लगाया उसमें क्रॉस नहीं समझाया कैसा, वो तो हम समझ गए, इसलिए आज हम जान रहे हैं, ठीक है। तो बेटा ये जो क्रॉस है, इस क्रॉस में हमको हेल्प मिला, जो साइंटिस्ट है हमारे प्यूनेट, उन्होंने चेकर बोर्ड की हेल्प से बेटा क्रॉस लगाना सिखाया, ठीक है, ताकि जेनेटिक्स को समझना और भी आसान हो जाए। मेंडल ने इस तरह से क्रॉस का यूज नहीं किया बेटा, उन्होंने एक अलग मेथड यूज की, उसको समझना है तो आज हमारे बाकी जो साइंटिस्ट है उन्होंने बहुत आसान बनाया, इसलिए आज हम इतने अच्छे से समझ पा रहे हैं। तो पहली चीज तो बेटा ये वाला पैराग्राफ क्या कह रहा है वो देख लेते हैं बेटा। कैपिटल टी और स्मॉल टी जो प्लांट है वो क्या रहेगा बेटा, हेटेरोजाइगस। जो जीन कंट्रोल हो रहा है सिर्फ एक ही कैरेक्टर का, मींस सिर्फ यहाँ पे कैपिटल वाला ही जीन जो है एक्सप्रेस हो रहा है, और एक सिंगल कैरेक्टर वहां पे है, बट वहां पे सिंगल कैरेक्टर के दो एलिल्स वहां पे प्रेजेंट है जिसको कहते हैं मोनोहाइब्रिड, और इनके बीच में जब क्रॉस होगा तो इस क्रॉस को कहेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ये डेफिनेशन एग्जाम में बनता है, याद रखोगे, ध्यान से समझ लो इसको। ओके, हाँ बेटा सेम आएगा, ऐसे ही आएगा बेटा क्लास। आगे बढ़ते हैं, तो इस बेस पे जो ऑब्जर्वेशन हुआ, ऑब्जर्वेशन में जो रिसेसिव पेरेंट्स है बेटा, ठीक है, तो रिसेसिव पेरेंटल ट्रेड्स जो है जब एक्सप्रेस होता है तो उसमें किसी भी टाइप की ब्लेंडिंग F2 जनरेशन में नहीं आएगी। नहीं तो हम ऐसे बोल सकते ना कि F1 जनरेशन पे जब रेड कलर के फ्लावर का पेरेंटल जनरेशन रेड कलर का व्हाइट के साथ क्रॉस कराया, F1 जनरेशन आया, चलो सारे के सारे रेड आ रहे हैं,
जब F2 आएगा तो रेड का कुछ ना कुछ अंश व्हाइट में मिलना चाहिए, या फिर व्हाइट का कुछ ना कुछ अंश किस में, रेड में आना चाहिए F2 जनरेशन में। बट ऐसा हो रहा था क्या? नहीं, किसी भी टाइप की ब्लेंडिंग उसमें देखने को नहीं मिली। ये हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ रहे हैं बेटा, ठीक है। ब्लेंडिंग्स देखना है, ठीक है, या फिर जो कैरेक्टर सेग्रीगेट होते हैं उसको समझना है, तो मेंडल का हम आगे के लॉज जो है उसमें हम समझेंगे। अभी का सारा पोर्शन जो है बेसिक कंसेप्ट पर है। तो अब देखिए बेटा, यहाँ पे जब उन्होंने फाइंड किया कि जो टॉल और ड्वार्फ प्लांट जो है इन्होंने जो गैमेट्स बनाए बेटा, ठीक है, जब मियोसिस होता है बेटा तो गैमेट्स तो स्वतंत्र है बेटा, इंडिपेंडेंट है। यदि मान लो यहाँ पे कैपिटल टी और ये स्मॉल टी है, लेकिन जब इनका गैमेट्स फॉर्मेशन होगा, मियोसिस होगा, तो ये दोनों के दोनों अपने अलग अलग फॉर्म में अलग हो जाएंगे। कैपिटल टी वाला अलग हो गया और स्मॉल टी वाला भी जो है वो क्या होगा बेटा, अलग हो जाएगा, ठीक है। इसमें ये जो गैमेट्स है ये कभी भी मिक्स नहीं होंगे, यही चीज हमें यहाँ पे मेंडल ने समझाया है। ओके, हेलो, ये चीज समझ में आई ना आप लोगों को? क्लियर है यहाँ पे सारे पॉइंट्स? तो अभी देखिए इसके बाद मोनोहाइब्रिड मीन्स ओनली वन कैरेक्टर। हाँ बेटा, फिर इसके बाद देखिए जब एलिल्स जो है मियोसिस हुआ तो एलिल जो था पेरेंटल पेयर वो सेपरेट हो गए बेटा, कैपिटल टी अलग हो गया है, स्मॉल टी जो है वो भी अलग हो गया है, हो गया ना। यहाँ पे देखो ये कैपिटल टी टॉल के लिए था, तो इसका एक कैपिटल इधर अलग हो जाएगा, फिर इसका एक कैपिटल ये अलग हो जाएगा। ये स्मॉल और स्मॉल डॉर्फ के लिए था तो ये अलग हो गया बेटा, फिर ये अलग हो गया। तो ये इस तरह से गैमेट्स जो बन रहे हैं एज इट इज सिमिलर। जब इधर F1 जनरेशन आई तो कैपिटल टी स्मॉल टी मतलब जो रिजल्ट्स मिला उनको, और उनके बीच में जब सेल्फिंग हुई तो सेल्फिंग के टाइम पे भी बेटा क्या हुआ, सेम कंडीशन यहाँ पर भी आई है। सेम कंडीशन मीन्स यहाँ पे क्या आई है, देखो बेटा यहाँ पे एक कैपिटल टी इधर हो गया है, एक स्मॉल टी इधर आ गया है, सेम बेटा एक कैपिटल टी इधर आ गया है और एक स्मॉल टी इधर आ गया। मतलब गैमेट्स जो है वो क्या हो रहे हैं बेटा, सेपरेट हो रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो जो हम समझ रहे थे, जो हमें रिजल्ट्स मिला है, इस रिजल्ट्स में जो सेग्रीगेशन हुआ, एलील ऑफ पेरेंटल पेयर सेपरेट और सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर, ओनली वन एलील्स ही जो है बेटा वो ट्रांसमिट होता है गैमेट्स के लिए। और इस तरह का जो सेग्रीगेशन होता है बेटा वो एक रैंडम प्रोसेस होती है। रैंडम प्रोसेस मतलब अब देखो बेटा, रैंडम प्रोसेस कैसे, जैसे कि सपोज ये कैपिटल टी से यदि मान लो ये कैपिटल टी आया, तो ये कैपिटल टी बेटा इस वाले गैमेट के साथ भी या फिर इस वाले गैमेट के साथ जाके फ्यूज हो सकता है। तो इसका इसके साथ फ्यूज होना या इसका इसके साथ फ्यूज होना बेटा एक रैंडम प्रोसेस है, और 50% चांस होते हैं बेटा, ठीक है, यहाँ पे दिया देयर इज 50% चांस जो गैमेट कंटेनिंग रहेगा आइदर एलील, कोई भी हो सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक्स एक्स का जब एक्स वाई के साथ जब क्रॉस होगा तो ये वाले x का कितना % चांस रहेगा जो इस x के साथ या फिर इस y के साथ क्रॉस करे, 50% होगा कि नहीं, आइदर दिस या आइदर दिस। तो एज इट इज यहाँ पे भी बताया। तो इस तरह से बेटा जो वेरीफाई हुआ रिजल्ट्स का इस क्रॉसिंग में, इसमें जो गैमेट्स था, वाई द गैमेट्स ऑफ कैपिटल टी टॉल प्लांट्स हैव द एलील वन कैपिटल टी and gamete of dwarf plant small t have the allele of small t। तो during the fertilization जब दोनों भी एलिल्स जब रहेंगे तो कैपिटल टी फॉर्म होगा वन पेरेंट से, ठीक है, जो कि पॉलन से आ रहा है, और स्मॉल टी जो रहेगा वो अदर पेरेंट से रहेगा जो कि उसके एग से आ रहा है। जब वो आपस में फ्यूज होंगे तो क्या बनेगा बेटा, जायगोट, जिसमें वन कैपिटल टी रहेगा और वन स्मॉल टी रहेगा। आप समझ में आया कि जब F1 जनरेशन जब आती है तो भले सारे के सारे टॉल है लेकिन एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी क्यों आ रहा है। उम्मीद करता हूं ये समझ में आ रहा होगा क्या बताना चाह रहा हूं मैं। जायगोट बना है ना, तो जायगोट मतलब एक मेल पेरेंट से आ रहा है और एक फीमेल से आ रहा है। ओके, जैसे हमारे इसमें होता है बेटा एक्स वाई, टी से नहीं समझ में आ रहा तो एक्स वाई को समझो, एक्स और एक्स वाई। फीमेल जो है सिर्फ एक ही एग बनाता है जो उसके पास एक्स रहेगा, बट मेल जो है या एक तो एक्स स्पर्म होगा या फिर वाई स्पर्म होगा।
कौन सा फ्यूज होता है वो सेक्स ऑफ द बेबी को डिफाइन करता है, बट यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है, कंसेप्ट वही आएगा सब जगह पर। कहाँ पहुंच गए हम लोग? कैपिटल टी प्लांट जिसमें एक एलील है और स्मॉल टी प्लांट इसमें एक दूसरा एलील है। जब ये दोनों मिक्स होगा, दोनों एलील फ्यूज होंगे तो इस तरह से बनेगा क्या चीज बेटा? जायगोट, जिसमें वन कैपिटल टी एलील एक पेरेंट से और वन स्मॉल टी जो है वो दूसरे पेरेंट से आया हुआ है। ठीक है बेटा, यहां तक के समझ में आ गया? यहां तक के क्लियर हुए सारे पॉइंट्स? चलो जल्दी से, और भी बहुत सारे कंसेप्ट देखना है, जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, अभी देखिए आगे। इसके बाद हम कहाँ पहुंच गए बेटा? जायगोट तक पहुंच गए। तो इस तरह से बेटा इसको हम क्या कहेंगे? हाइब्रिड कहेंगे। हाइब्रिड क्यों कहेंगे बेटा? इन अदर वर्ड हाइब्रिड मींस जिसमें कैपिटल और स्मॉल दोनों का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, टॉल प्लांट और ड्वार्फ प्लांट। तो हाइब्रिड जो कंटेन होता है जिसमें से एक एक्सप्रेस हो रहा है, मींस कंट्रास्टिंग ट्रेड जो रहेगा, जो प्लांट रहेगा बेटा हेटेरोजाइगस रहेगा। ठीक है, जिसमें कैपिटल टी जो है एक्सप्रेस हो रहा है, मींस प्रोडक्शन जब होगा गैमिट्स का, तो यहाँ पे जो जायगोट बन रहा है, चाहे वो F1 की बात हो या F2 की बात हो, इसको हमको चेक करना है, अंडरस्टैंड करना है। तो प्यूनेट स्क्वायर की हेल्प से हम ज्यादा इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। प्यूनेट जो है बेटा ये डेवलप किया, जो कैसे थे बेटा? ब्रिटिश जेनेटिस्ट थे। ठीक है, क्या नाम है इनका? रेगिनाल्ड सी प्यूनेट। ये नाम आपको याद रखना है, कहाँ के थे ये याद रखना है, क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है। तो इन्होंने बेटा क्या है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिए जिससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑल पॉसिबल जीनोटाइप्स, जो ऑफस्प्रिंग्स में जो जेनेटिक क्रॉस हो रहा है उसमें, और पॉसिबल जो गैमेट्स है उसको हम दो साइड में इस तरह से रिटर्न करेंगे। एक इधर साइड रिटर्न किया बेटा, ठीक है, इधर साइड लिख रहे हैं हम लोग, और एक इधर साइड लिख रहे हैं। और उसके बाद जब दोनों का क्रॉस हुआ तो देखो कैपिटल टी स्मॉल टी, इस तरह से यहाँ पे हम लोग उस क्रॉस में चेक कर सकते हैं और ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये प्यूनेट ने हमको बताया, उनकी हेल्प से बेटा क्रॉस को समझना और भी ज्यादा आसान हो गया। ठीक है, जिसकी हेल्प से बेटा अब हम यहाँ पे कंसेप्ट समझे, तो हमको 3 टॉल मिल रहे बेटा। टॉल आया, टॉल आया, टॉल आया और 1 ड्वार्फ आया। बट 3 में भी जो टॉल आया बेटा, 2 टॉल कैरेक्टर ऐसा था जो कैसा है बेटा? हाइब्रिड वाला है, जो हमको यहाँ पे इस चेकर बोर्ड की हेल्प से जो डेटा मिला वहां पे समझ में आया। ओके, तो प्यूनेट ने बेटा जो जेनेटिक क्रॉस कराया, जो पॉसिबल गैमेट्स था जिसको 2 साइड्स में लिखा, जिसकी वजह से देखो यहाँ पे टॉप एंड लेफ्ट कॉलम, ठीक है, वही चीज समझा है। जो कॉम्बिनेशन जो रिप्रेजेंट हुआ उसको बॉक्स में रिप्रेजेंट किया, फिर जो कि एक स्क्वायर आउटपुट के फॉर्म में हमको मिल रहा है। स्क्वायर में बेटा पेरेंटल टॉल कैपिटल टी जो कि मेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ड्वार्फ जो है वो किस चीज को बता रहा है बेटा? फीमेल को बता रहा है। समझ गए? अब यहाँ पे जो है जो मेल और फीमेल को जो रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसके बेसिस पर जो गैमेट्स प्रोड्यूस होगा बेटा F1 में, तो कैपिटल टी स्मॉल टी प्रोजेनी वाला रहेगा। और F1 प्लांट जो बेटा उसमें कैपिटल टी स्मॉल टी का जब सेल्फ पॉलिनेशन होगा, जब इनकी सेल्फिंग होंगी, तो इसमें से एक मेल और एक फीमेल जो है इसका यूज करेंगे, मतलब जिसमें हम फीमेल जो डिनोट कर रहे हैं उसके लिए ये सिंबल यूज कर, ये मेल के लिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इसके लिए क्या है बेटा? फीमेल के लिए। मींस ये एग रहेगा और क्या रहेगा बेटा? पॉलेंस रहेगा। ओके, देन फाइनली जो जीनोटाइप जो रहेगा उसका क्या रहेगा बेटा? कैपिटल टी स्मॉल टी। जब इसका सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है तो सेल्फ पॉलिनेशन में पहले गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे, गैमेट्स या तो कैपिटल होगा और स्मॉल रहेगा, इक्वल प्रोपोर्शन में हमको मिलेंगे। देन उसका फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद फाइनली बेटा 50% चांस रहेंगे जो पॉलिनेट कर रहा है एग को, कैपिटल टी जीनोटाइप वाला, और 50% चांस रहेगा जो स्मॉल टी वाला क्या करेगा बेटा? फ्यूज करेगा। और इस तरह से बेटा जो पॉलन ग्रेन्स दूसरा वाला स्मॉल टी वाला है, इसके 50% चांस रहेंगे जो कैपिटल टी और स्मॉल टी के साथ फ्यूज करे। समझ में आएगा बेटा ये वाला पैराग्राफ? ये किसी को डाउट है? यदि नो तो आगे बढ़ते हैं, जल्दी से रिस्पॉन्स करेंगे। हेलो, आगे बढ़े। हमेशा 50% चांस ही रहेगा बेटा, नो डाउट। क्लियर है, वेरी गुड बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं।
तो इस तरह से बेटा जो रैंडम फर्टिलाइजेशन हो रहा है, जिसका जो रिजल्ट्स रहेगा जायगोट बनेगा, ओके, और उसके जो जीनोटाइप मिलेंगे कैपिटल टी, स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। इसमें बेटा जैसे कि ये हमारा जो क्रॉस आ रहा है, उस क्रॉस में इस तरह से जो रिजल्ट आ रहे हैं, 4 में से एक जो रहेगा बेटा रैंडम फर्टिलाइजेशन हुआ तो कैपिटल टी वाला रहेगा, 4 में से एक जो रहेगा वो स्मॉल टी वाला रहेगा, और 2 जो रहेंगे वो क्या रहेंगे बेटा कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा। ये कंप्लीट जो क्रॉस हुआ उसका रिजल्ट आया बेटा, ठीक है। तो F1 जनरेशन जो थी उसमें क्या था, कैपिटल टी स्मॉल टी था, ठीक है। सारे कैरेक्टर हमको F1 में टॉल मिल रहे थे, लेकिन यही चीज जब हम F2 में आए तो F2 में बेटा 3 हमको कैरेक्टर जो है वो टॉल मिले। 3 कैरेक्टर कैसे आ गए बेटा, टॉल आ गए, ठीक है। जिसमें से बेटा यदि हम देखें तो कैपिटल टी है और कैपिटल टी स्मॉल टी है, ठीक है। बट यहाँ पे ये जो सारे के सारे टॉल है, इसको हम यहाँ पे इट इज नॉट पॉसिबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द प्लांट विथ जीनोटाइप। हम ये तो कह रहे हैं कि इसमें से 3 जो है वो टॉल है, 1 डॉर्फ है, तो इस 3 में जो टॉल आ रहे हैं वो होमोजाइगस वाला भी है कैपिटल टी वाला, और हेटेरोजाइगस वाला भी है कैपिटल टी स्मॉल टी वाला। तो इसमें हम सिर्फ टॉल कह सकते हैं, बट कौन सा टॉल है यहाँ से हम फाइंड नहीं कर सकते। तो प्लांट का जो जीनोटाइप कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी है, ये हमको यहाँ पे नहीं मिलेगा। F1 में सिर्फ एक ही जीन जो है एक्सप्रेस हो रहे थे कैपिटल टी, जिसके लिए डोमिनेंट और F, ठीक है, और जो सप्रेस हो रहा था स्मॉल टी, जो ड्वार्फनेस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो रेसेसिव और डोमिनेंस क्या है, ये तो हम लोग ऑलरेडी पहले भी देख चुके हैं। तो इस तरह से बेटा फाइनली जो रिजल्ट्स मिला, इस रिजल्ट्स में क्या चीज बेटा, डोमिनेंट ऑफ 1 कैरेक्टर जो था ऑल F1 जनरेशन जो कि टॉल था, जो जीनोटाइप यदि हम देखें उसका कैपिटल टी स्मॉल टी था। फिर यदि हम देखें F2 में तो 3 जो रहेंगे वो क्या रहेंगे बेटा, 4 में से वो टॉल को बता रहे हैं। बट जीनोटाइपिकली यदि हम देखें बेटा तो कैपिटल टी स्मॉल टी वाला जो रहेगा वो 4 में से 2, और कैपिटल टी वाला जो रहेगा वो 4 में से 1 आएगा, ठीक है। मीन्स 3/4 जो है टॉल है, ठीक। बट ये कैसे है, ऑल और रेशियो यहाँ पे बताया है 3:1, बट जीनोटाइप रेशियो जो रहेगा वो 1:2:1। ये किस तरह से समझ में आया बेटा, तो वही मैथमेटिक्स का यहाँ पे अप्लाई किया गया, और मैथमेटिकल कैलकुलेशन a प्लस बी का स्क्वायर जो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वही फॉर्मूला है। a स्क्वायर मीन्स 1/4 जो है कैपिटल टी है, 1/4 जो है स्मॉल टी है, हाफ जो है वो कौन सा है बेटा, हाइब्रिड है 2ab, ये वाला कैरेक्टर है बेटा। ये वाला पार्ट मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से समझाया हूँ लास्ट लेक्चर में। ये वाला कैलकुलेशन यहाँ पे आ रहा है बेटा, देख लो आप। यदि नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, नहीं तो पास्ट के वीडियो में ऑलरेडी अवेलेबल है, वहां से देख सकते हो। ओके, यदि कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, अदरवाइज आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। यस नो, बेटा रिस्पॉन्स करेंगे। एक्सप्रेशन एक बार बता दूं, ठीक है बेटा बता दे रहा हूं। कैपिटल टी का स्मॉल टी के साथ क्रॉस हुआ, F1 जनरेशन आई। F1 जनरेशन में सारे के सारे टॉल रहेंगे, बट जीनोटाइप इसका जो रहेगा वो कैसा रहेगा बेटा, इसका जो जीनोटाइप रहेगा सारे के सारे क्या रहेंगे बेटा, कैपिटल टी स्मॉल टी, बट इसका फिनोटाइप जो रहेगा ऑल टॉल रहेंगे। जब इसका सेल्फिंग हुआ कैपिटल टी स्मॉल टी का, अगेन कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ क्रॉस हुआ, तो इसमें बेटा 3 जो आ रहे हैं वो टॉल आ रहे हैं, लेकिन 3 में जो टॉल आ रहा है उस 3 में सिर्फ एक ही कैरेक्टर जो है वो कैपिटल टी वाला आ रहा है। दूसरा कैरेक्टर जो आ रहा है बेटा कैपिटल टी स्मॉल टी ये वाला आ रहा है,
फिर एक और रिजल्ट जो आ रहा है कैपिटल टी स्मॉल टी ये आ रहा है, और इसमें एक जो आ रहा है वो आ रहा है स्मॉल टी स्मॉल टी। समझ गए? तो इस तरह से बेटा ये वाला जो है ड्वार्फनेस को बता रहा है, और ये 3 जो है ये टॉलनेस को बता रहे हैं। लेकिन इस 3 में जो टॉलनेस को बता रहा है, इस 3 में जो टॉलनेस वाला है सिर्फ ये अकेला जो है ये होमोजाइगस को बता रहा है, बट ये जो है वो हेटेरोजाइगस को बता रहा है। तो 3 जो कैरेक्टर है बेटा टॉल तो है, लेकिन इस 3 में 1 होमोजाइगस है और 2 हेटेरोजाइगस है, बट ये 3 जो है टॉल है। तो जीनोटाइप रेशियो 1:2:1 क्यों आया बेटा? क्योंकि ये 1 तो बेटा ड्वार्फनेस को बता ही रहा है। ठीक है, तो फिनोटाइप रेशियो यदि हम देखेंगे तो वो हमेशा 3:1 आएगा, लेकिन इसका जीनोटाइप देखेंगे तो वो क्या आएगा 1:2:1 आएगा। ओके बेटा, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। और इसी में बाइनोमियल एक्सप्रेशन हम देखें a+b का होल स्क्वायर यदि हम देखते हैं तो यहाँ पे देखिए बेटा कैपिटल टी को a और स्मॉल टी को b बताया है, तो a का स्क्वायर मीन्स कैपिटल टी का स्क्वायर, समझ गए? b का स्क्वायर मीन्स स्मॉल टी का स्क्वायर, और 2ab मीन्स कैपिटल टी स्मॉल टी एंड 2, इस तरह से आ जाएगा। तो देखो इसमें हाफ जो जनरेशन आएंगी वो कैपिटल टी की आएंगी, मतलब पहले तो ये कैलकुलेशन किया क्या चीज इस तरह से। ये हाफ क्यों लिया बेटा? हाफ इसलिए लिया क्योंकि देखो ये कैपिटल टी और स्मॉल टी है, तो हाफ जो है ये कैपिटल टी आ रहा है और हाफ जो है ये स्मॉल टी आ रहा है, और उन दोनों का स्क्वायर ले लिया इस तरह से, क्योंकि गैमेट तो आधे रहेंगे ना, 50% रहेंगे। ये तो आप बोलोगे सर कंप्लीट क्यों नहीं लिया? इसका रिजल्ट आया हाफ कैपिटल टी हाफ स्मॉल टी, पहला वाला, समझ गए? अभी यहाँ पे वही क्रॉस किया है, जिसके बेसिस पे 1/4 कैपिटल टी हाफ जो है हाइब्रिड और 1/4 स्मॉल टी आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी अब मेंडल ने क्या किया बेटा, वही जो समझा है मैंने उसको हम यहाँ पे थ्योरी में देखते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन किया F2 प्लांट का, जिसमें F2 जो प्लांट थे बेटा जो कंटिन्यू जब जनरेट कर रहे थे ड्वार्फ प्लांट, तो जो ड्वार्फ प्लांट ले आ तो उसके बेटा F3 और F4 में उन्होंने कंटिन्यू उसी को वहां पे ऑब्टेन किए। मीन्स उन्होंने क्या किए होंगे बेटा, जो हाइब्रिड कैरेक्टर है या तो ये वाला लिया होगा, या फिर रिसेसिव कैरेक्टर है ये वाला लिया होगा, देन कंटिन्यू इन्होंने प्योर वेराइटी जो है इसकी उन्होंने मिली, जो कि ड्वार्फनेस जो कि होमोजाइगस जो था स्मॉल टी ये लिया। साहिल का क्वेश्चन है 1/4:1 2:1/4 कैसे आया नहीं समझा। ओके वेट करो बेटा, बता देता हूँ कैसे आया, समझा दे रहा हूँ। कौन सा वाला पार्ट आपको समझना है? 1/4 1/2 ये वाला ना, ठीक है बेटा जस्ट वेट। इसके लिए हमें लगाना पड़ेगा यहाँ पर क्रॉस। ओके, क्रॉस में हम लोग देखो बेटा पहली चीज तो जो कैरेक्टर आया कैपिटल टी का क्रॉस स्मॉल टी के साथ हुआ। F1 जनरेशन आई, कैपिटल टी और स्मॉल टी आया, इनका अब क्या हुआ बेटा सेल्फिंग हुआ। जब सेल्फिंग होगा इनका तो सेल्फिंग में क्या होगा, तो अब देखो यहाँ पे सेल्फिंग कर रहे हैं हम लोग इस तरह से लिए, फिर उसके बाद यहाँ पे ये ले लिया। ओके, अब सेल्फिंग जब होगा बेटा यहाँ पे तो सेल्फिंग में क्या करना पड़ेगा, कैपिटल टी के साथ अगेन हमको कैपिटल टी और स्मॉल टी लेना पड़ेगा। तो एक कैपिटल टी इधर आ जाएगा, समझ गए, और दूसरा वाला यहाँ पे क्या आएगा बेटा स्मॉल टी आ जाएगा। एज इट इज एक कैपिटल टी यहाँ पर आ जाएगा और दूसरा स्मॉल टी यहाँ पर आ जाएगा। अब क्रॉस हुआ तो बताओ यहाँ पे क्या आ रहा है कैपिटल टी, यहाँ पे क्या आ रहा है बेटा कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पे क्या आ रहा है बेटा अगेन कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहाँ पे क्या आएगा स्मॉल टी। ओके, तो अब देखो बेटा ये जो बॉक्स है इस बॉक्स में कितने बॉक्स आ रहे हैं, स्क्वायर जो है कितने हैं बेटा 4 है। ठीक है 1 2 3 एंड 4,
यदि हम यहां देखें तो इस 4 में से 1 जो है, 4 में से जो 1 है, ठीक है, क्या आ रहा बेटा, स्मॉल टी स्मॉल टी, तो इसको हम कहेंगे क्या चाहिए बेटा, 1/4। किसकी बात कर रहे हैं बेटा, हम ये रिसेसिव वाले की बात कर रहे हैं। ये कैपिटल टी देखेंगे तो इसको भी हम क्या कहेंगे बेटा, 1/4 ही कहेंगे। 4 में से एक ये भी आ रहा है। बट कैपिटल टी और स्मॉल टी को यदि हम देखें तो अब मुझे बताओ बेटा, कैपिटल टी स्मॉल टी वाला, ये वाला जो कैरेक्टर है, कितने आ रहे हैं बेटा, 4 में से 2 आ रहे हैं, समझे। तो अब यहाँ पे इसको 2/4 कहेंगे। अब 2/4 को यदि हम डायरेक्टली कैलकुलेट करें तो क्या ये 2/4 को हम 1/2 लिख सकते हैं साहिल बेटा। तो इस तरह से अब यदि मैं यहाँ पे गैमेट लिखता हूं पहले, ठीक है, क्या लिखूंगा, गैमेट कैपिटल टी, फिर कैपिटल टी, फिर स्मॉल टी, तो इसका नीचे रिजल्ट जो आएगा क्या आएगा बेटा, 1/4 कैपिटल टी था, 1/2 कौन सा था बेटा, हेटेरोजाइगस था, अगेन 1/4 ये था। तो इस तरह से रिजल्ट आएगा, समझा बेटा साहिल। हेलो, नहीं समझता है पूछ लिया करो बेटा डायरेक्टली। अभी क्लियर हुआ बेटा साहिल, देखो रिस्पॉन्स करो। वेरी गुड बेटा, जहां नहीं समझता है इमीडिएटली पूछ लिया करो, ज्यादा अच्छा रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं अभी। तो यहां तक के हम पहुंच गए बेटा। तो मेंडल ने जो सेल्फ पॉलिनेशन किया बेटा, तो F2 प्लांट जो मिला, तो F2 प्लांट में जो उनको ड्वार्फ F2 प्लांट मिला है, उसको कंटिन्यू बेटा ड्वार्फ प्लांट को F3 और F4 जनरेशन तक के उन्होंने क्या किया बेटा, क्रॉस कराया। क्रॉस कराने से उनको जो जीनोटाइप था बेटा ड्वार्फनेस का वो मिला, मींस दैट इज होमोजाइगस स्मॉल टी, ठीक है। ऐसा इसलिए किया ताकि उनको बेटा सेल्फ पॉलिनेशन की हेल्प से जो प्योर लाइन है वो मिल जाए। फिर आगे बेटा देखिए, जो पहले वाला जो पैराग्राफ हमने देखे उससे हमको एक चीज क्लियर तो हुआ, जो जीनोटाइप रेशियो था वो हम लोगों ने कैलकुलेट किया बेटा मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी के बेसिस पर, 3:1 या फिर 1:2:1, ठीक है। फिनोटाइप तो सारे के सारे बेटा डोमिनेंट ट्रेट के ही थे, बट ये पॉसिबल नहीं था कि हमको जीनोटाइप का कंपोजिशन पता करना है, तो डायरेक्टली हमको वो जो टॉल प्लांट है F1 में वो कैपिटल टी है या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी है, वो हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते थे। तो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते थे, तो अभी यहाँ पे बेटा जो टॉल प्लांट था F2 में उसको हमको डिटरमाइन करना है, तो उसके लिए बेटा यहाँ पे क्रॉस किया गया, जिसे कहते हैं बेटा क्या चीज, टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस में क्या होता है बेटा, टेस्ट क्रॉस हम लोगों ने पहले भी पढ़े बेटा। यदि हमको डिटरमाइन करना है कि जो डोमिनेंट फिनोटाइप है उसका एक्चुअली जीनोटाइप क्या है, उसको यदि हमको डिटरमाइन करना है, तो जो रिसेसिव पेरेंट्स के साथ यदि हम क्रॉस कर ले, सेल्फ क्रॉस यदि करें, तो उसके अकॉर्डिंग हमको जो इजीली एनालाइज कर सकते हैं कि वो जो जीनोटाइप ऑर्गेनिजम्स का है क्या है, उसके लिए टर्म यूज किया जाता है, उसे कहते हैं टेस्ट क्रॉस। अब यहाँ पे 2 टाइप के क्रॉस होते हैं बेटा, एक बैक क्रॉस होता है और एक टेस्ट क्रॉस होता है, ठीक है। तो बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस क्या होता है वो पहले समझ लेते हैं हम लोग, ताकि आपको इजीली आगे के कंसेप्ट और भी अच्छे से समझ में आएंगे। ओके, तो यहाँ पे जो क्रॉस हम करेंगे, एक तो बैक क्रॉस आएगा और एक टेस्ट क्रॉस आएगा। तो बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस क्या है वो पहले हम समझ लेते हैं। ओके, तो देखिए बेटा, सबसे पहले आता है बैक क्रॉस। क्या आता है सबसे पहले, बैक क्रॉस। बैक क्रॉस मीन्स एक ऐसा क्रॉस जो किसी भी मतलब F1 हाइब्रिड का किसी भी पेरेंट्स के साथ कर सकते हैं। ध्यान से समझना, F1 हाइब्रिड का जब किसी भी पेरेंट्स के साथ जब हम क्रॉस कर सकते हैं तो वो कहलाता है बैक क्रॉस। बैक क्रॉस मीन्स जब परफॉर्म हो रहा है बिटवीन द F1 हाइब्रिड जो कि डोमिनेंट पेरेंट को एक्सप्रेस कर रहा है, ठीक है।
तो वो किसी भी पेरेंट्स के साथ जब क्रॉस किया जाएगा F1 जनरेशन को, तो वो कहलाएगा बैक क्रॉस। क्रॉस लगा के देखते बेटा, देखो बेटा यहाँ पे ये जो क्रॉस आ रहा है, यहाँ पे देखिए जब क्रॉस हुआ, पहली चीज तो बेटा ये F1 जनरेशन है, और हमें मालूम है F1 जनरेशन पे हाइब्रिड कैरेक्टर्स आते हैं। अब हाइब्रिड कैरेक्टर जो F1 जनरेशन है, इस F1 जनरेशन से एक कैपिटल T और एक स्मॉल t, इसको अलग निकाल लिया गया। जब अलग निकालने के बाद बेटा जब इसका क्रॉस जो है, ठीक है, जो F1 जनरेशन है उसका जब क्रॉस करेंगे तो F1 जनरेशन का क्रॉस कैसे हो सकता है बेटा, या तो कैपिटल T के साथ हो सकता है, या फिर स्मॉल t के साथ हो सकता है। तो कैपिटल T के जब साथ क्रॉस होगा ये वाला, तो ये कैपिटल T हो गया। इधर से क्या होगा बेटा, एक गैमेट कैपिटल वाला आएगा और दूसरा क्या आएगा, स्मॉल वाला। तो मुझे बताओ बेटा यहाँ पे जो रिजल्ट्स मिल रहे हैं वो क्या आएगा, सारे के सारे टॉल आए। बट आप इसमें ये पहचान सकते हो क्या कि कौन से टॉल आ रहे हैं, क्योंकि 50% यहाँ पे हेटेरोजाइगस आ रहा है और 50% यहाँ पे होमोजाइगस टॉल आ रहा है, बट यहाँ पे हम फाइंड नहीं कर सकते हैं इस क्रॉस के थ्रू। ठीक है, तो ये एक कंडीशन आई। तो इसमें जो रिजल्ट्स मिला बेटा हमको, फिनोटाइप रेशियो तो बेटा 100% टॉल प्लांट है, बट जीनोटाइप में हम 50% होमोजाइगस कहेंगे और 50% जो है वो क्या कहेंगे बेटा, हेटेरोजाइगस कहेंगे। तो ये क्रॉस था बेटा बैक क्रॉस। बैक क्रॉस मतलब वो किसी के भी साथ कराया जा सकता है, बट टेस्ट क्रॉस ओनली रिसेसिव पेरेंट्स, मींस जब F1 हाइब्रिड का रिसेसिव पेरेंट्स के साथ जब क्रॉस होता है तो यहाँ पे बेटा हमको 50% रेशियो रिजल्ट मिलेगा। तो देखो बेटा यहाँ पे क्रॉस कैसा हो रहा है, तो यहाँ पे बेटा जो क्रॉस है, तो क्रॉस में देखिए जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात करते हैं तो हमें मालूम बेटा यहाँ पे दो टाइप के गैमेट निकलेंगे, ये रिसेसिव पेरेंट्स है जिसका गैमेट्स है। अब ये जो गैमेट्स है जब यहाँ पे क्रॉस कराएंगे तो 50% टॉल और 50% जो रिजल्ट्स मिल रहा है हमको ड्वार्फ मिल रहा है। मतलब फिनोटाइप रेशियो जो है टॉल एंड ड्वार्फ का वो क्या आ रहा है बेटा, 1:1। जीनोटाइप भी इसका 1:1 ही आ रहा है, समझे। तो इस तरह से 50% रिजल्ट्स हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। ओके, समझा कि ये वाला पोर्शन क्या है। अब हम ये मोनोहाइब्रिड पे बताया, डाइहाइब्रिड पे करेंगे तो भी बेटा 1:1:1:1:1:1 आएगा, 4 टाइम 1 आता है, देखो यहाँ पे। ठीक है, रेशियो जो है अगेन यहाँ पे देखो, यदि अब मैंने डाइहाइब्रिड आपको मैंने कुछ भी नहीं बताया हूँ अभी, तो डाइहाइब्रिड क्रॉस और उसका जो रेशियो है आगे आने वाले लेक्चर्स में ये वाला पोर्शन जो है मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा, आप लोग मुझे रिमाइंड कराएंगे। अभी फिलहाल हम एनसीईआरटी फोकस कर रहे हैं और एनसीईआरटी पे बेटा जो क्रॉस है वो हम देख रहे हैं। तो एनसीईआरटी का जो डेटा है उसके बेसिस पे टेस्ट क्रॉस क्या होता है ये अभी हम समझ रहे हैं बेटा। ठीक है, तो टेस्ट क्रॉस मीन्स टिपिकल टेस्ट क्रॉस जिसमें ऑर्गेनिज्म या फिर पी प्लांट जो कि क्या कर रहा है बेटा, जो डोमिनेंट फिनोटाइप जो है, ठीक है, क्या चीज, डोमिनेंट फिनोटाइप जो है उसको यदि उसका जीनोटाइप को हमको डिटरमाइन करना है, तो जब क्रॉस जब F1 हाइब्रिड का रिसेसिव पेरेंट्स के साथ जब क्रॉस करते हैं तो जो इनका प्रोजेनी आएगा, ठीक है, जिसके हेल्प से हम उनका जीनोटाइप को प्रेडिक्ट कर सकते हैं एक्चुअल क्या जीनोटाइप है। क्रॉस या तो हम वायलेट कलर फ्लावर का, ठीक है, व्हाइट कलर वाले फ्लावर के साथ जब कर रहे हैं, ठीक है, तो वायलेट कलर ऑफ फ्लावर डोमिनेंट है, व्हाइट कलर ऑफ फ्लावर जो है वो रिसेसिव है। देखो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना बेटा, वही है, यहाँ पे हम टॉल एंड डॉर्फ भी ले सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे कलर लिया तो होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट से बेटा ये दोनों भी दिखाई दे रहा है। होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट्स मींस यहाँ पे क्या हुआ बेटा, ऑल फ्लावर वायलेट आए। कब बेटा, देखो यहाँ पे ये जो डब्लू जो है ये आपको दिखाई दे रहा है, इसका जब क्रॉस जब कैपिटल W के साथ करेंगे तो F1 जनरेशन में बेटा सारे के सारे फ्लावर वायलेट आ रहे हैं। कैसे किया ये समझा क्या, जब कैपिटल W वाले प्लांट का, रुको नोट कर लेता हूं, जब कैपिटल W का, ठीक है,
स्मॉल डब्लू के साथ क्रॉस हुआ, ये वाला क्रॉस है बेटा ये। तो F1 जनरेशन जब आएंगी तो सारे के सारे जो रहेंगे वो कैसे रहेंगे बेटा, वायलेट आ रहे हैं। बट यहाँ पे ये जो F1 जनरेशन में वायलेट जो आ रहे हैं, ये कैपिटल W वाला वायलेट है या फिर कैपिटल W स्मॉल w वाला वायलेट है, ये कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए बेटा क्या किया बेटा, ये जो कैपिटल W स्मॉल w जो है, इसका जब क्रॉस रिसेसिव पेरेंट्स के साथ जब करेंगे तो 50% जनरेशन जो है वो डोमिनेंट कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर रहा है, और 50% जनरेशन यदि रिसेसिव कैरेक्टर को एक्सप्रेस करता है तो अब हम इसे क्या कहेंगे बेटा, F1 हाइब्रिड जो था, मतलब F1 जनरेशन में जो थी वो कैरेक्टर कैसे थे, ऐसे थे। यदि मान लो दोनों भी कैपिटल W रहते, ठीक है, क्योंकि देखो ये कंडीशन में भी हमको पर्पल कलर दिख रहा है, ये वाली कंडीशन में भी हमको पर्पल कलर दिख रही है। यदि मान लो ये कंडीशन यहाँ पे रहेंगी तो सारे के सारे जो आएंगे वो आएंगे पर्पल, मतलब यहाँ पे ये होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन थी। हेटेरोजाइगस यदि कंडीशन थी तो हमको यदि क्रॉस कराते हैं रिसेसिव पेरेंट के साथ तो यहाँ पे हमको 50-50% रेशियो मिलेगा। अब मैक्सिमम स्टूडेंट को बेटा ये वाला डायग्राम कंफ्यूज कर जाता है, क्या है समझे, अननोन फ्लावर होमोजाइगस डोमिनेंट कैरेक्टर, ये वाला जिसका जीनोटाइप हमें नहीं पता है, ठीक है, उसके साथ हम लोग रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करा रहे हैं। यदि ये वाला रहा तो ऐसा रिजल्ट आएगा, यदि ये वाला रहा तो ऐसा रिजल्ट आएगा। जब ऑल टॉल रहेंगे तो समझ लो जीनोटाइप ये है। जब 50% वहां पे, अब टॉल बोल रहा सॉरी, ऑल यहाँ पे पर्पल रहेंगे तो, और 50% यदि रिजल्ट मिल रहा है तो समझ लो F1 हाइब्रिड का जो जीनोटाइप हमें पता करना है वो हम फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टेस्ट क्रॉस। उम्मीद करता हूं ये वाला पोर्शन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। हेलो बेटा, रिस्पॉन्स करेंगे एक बार जल्दी से, ऑलमोस्ट टाइम भी हो चुका है। गुड बेटा, गामिनी, जानवी, ईश्वरी, कल्याणी, वैष्णवी, अनिकेत, कलश, ऑलमोस्ट बेटा सभी स्टूडेंट। ग्रेट बेटा, स्ट्रेंथ कम हो गई है आज, बहुत बोर हो रहा है क्या बेटा आज का क्लास? बहुत से स्टूडेंट गायब हो गए आज, या तो समझ में नहीं आ रहा है या बोर हो रहा है। ओके, वेरी गुड। पूनम अटेंड कर रही है क्लास रुतिका के साथ, ओके बेटा ठीक है, अच्छा था क्लास, ग्रेट, वेरी गुड बेटा, चलो बहुत बढ़िया। कुछ लोग गायब हो गए क्लास से, कोई बात नहीं, जो है वो है, ठीक है। तो आगे का बेटा ये थोड़ा सा पोर्शन एनसीईआरटी से और थोड़ा सा पोर्शन स्लाइड से, दोनों से हमें करना है। हाँ, टेस्ट क्रॉस में बेटा जीनोटाइप पता होता है, ठीक है, ग्रेट बेटा, चलो बहुत बढ़िया। तो आगे का पोर्शन हम कल कंटिन्यू करेंगे। कल बेटा मेंडल्स के लॉज, डायहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है, और मेंडल के तीनों भी जो लॉज हैं, ठीक है, मतलब लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, मेंडल का नहीं, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जो है फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड लॉ, वो हम देखेंगे कल के लेक्चर्स में। ओके बेटा, चलो बाय, हैव अ ग्रेट डे।